सुमित्रा थाउसेन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन में आ जाइए। सुमित्रा थाउसेन। Thank you, sir. Thank you. Good morning, audience. गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरा नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम सुमित्रा टाउसेन और मैं गोइंग टू डायमंड में हूँ और मैं इंडिया से हूँ। और सबसे पहले मैं HR को थैंक्स देना चाहती हूँ। ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया, तो ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया लॉकडाउन का टाइम में भी घर में बैठ के ऐसा सीखने को टाइम मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ। और हम लोग का एरिया में अभी बहुत प्रोग्रेस हो रही है सर, आप लोगों का वजह से। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर ग्रेट शेयरिंग। मैं तुलाराम जी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। तुलाराम जी, तुलाराम ओरियंस। सर आप स्क्रीन में आ जाइए। तुलाराम ओरियंस। तुलाराम सर। यस सर। आप शेयरिंग कीजिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑडियंस एंड लीडर्स, सबको नमस्कार है। अभी मैं नेपाली में बोलेका। नेपाली में बोल्नु सर, नेपाली में बोल्नुस्। सबै लिडरलाई नमस्कार हैन। मैले आजसम्मको सेसनहरु लिँदाखेरि धेरै राम्रो लागिरहेछ हैन। ईश्वरी सर, डाक्टर चक्रवर्ती सर, अब सबैजना ट्रेडिङहरु अनलाइन गर्दाखेरि धेरै राम्रो लागिरहेछ। अब किनभने लकडाउनको बेला घरभित्र बसेर हैन धेरै कुराहरु सिक्न पाइरहेछ। जति हामीले ट्रेडिङमा सिक्न पाएका थियौं त्यति यो जुम मिटिङमा सिक्न त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी सिक्न पाइरहेछ हैन। जाने आउने यति मात्रै थियो, सीमित ट्रेडिङ थियो हैन। पैसा तिरेर पनि त्यति ट्रेडिङहरु सरहरुको लिन पाइएको थिएन। खुसी लागिरहेछ अहिले सबै सिनियर लिडरहरुको ट्रेडिङ लिँदाखेरि हैन। धेरै कुराहरु हेल्थको लागि हैन, हेल्थको लागि कसरी के गर्ने, फिजियोलोजी र के अरे साइकोलोजीको विषयमा सबै कुराहरु, अब दिमाग कतिको हुन्छ भन्ने डाक्टर साहबहरुले त्यति गरेको छन्। यो टिम म्यानेज गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सबै म्यानेजमेन्ट टिमहरुलाई हैन। धेरै कुराहरु अब टिमलाई कसरी ग्रोथ गर्ने भन्ने कुराहरु पनि बुझियो हैन। स्वास्थ्यलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरु बुझियो। अस्तिको मिटिङमा अब त्यो दिमाग कति प्रकारको हुन्छ हैन, कसरी गर्ने, मेन्टेन गर्ने भनेर। अब हामीले सबैभन्दा विनिङ एटिट्युड राख्नुपर्छ, बिलिफ सिस्टम राख्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, टिमलाई कसरी ग्रोथ गर्ने भन्ने कुराहरुमा धेरै कुराहरुको नलेज लिन पाइयो हैन, समरीमा भन्दाखेरि हैन। त्यही भएर धेरै खुसी लाग्छ यसरी मिटिङ एटेन्ड गर्न पाउँदाखेरि। आज पनि राम्रै हुन्छ, आज पनि अब इंग्लिश स्पिकमा छ हैन। धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ हैन। खुसी लाग्छ सर यस्तो भएर। यति नै भन्न चाहन्छु सर। नमस्ते। थैंक यू तुलाराम सर फॉर योर ग्रेट शेयरिंग। मैं किस्मत जी को अनम्यूट करना जा रहा हूँ। किस्मत जी, किस्मत बानिया सर आप स्क्रीन में आ जाइए। किस्मत बानिया जी। Good morning all leaders and senior respected sir and host all of you respect। नमस्ते, म नेपालीमै बोल्छु है। म म्याक्सीदेखि। म चाहिँ धेरै समय भएको छैन तर यो फिल्डमा लागेको, तर केही कुराहरु पोजिटिभ थिंकिङ पहिला चाहिँ छुट्टै एउटा ठेक्कापट्टाको फिल्डमा काम गरेको मान्छेले आज चाहिँ सुगर प्रेसर कसरी हुन्छ, मान्छेले कसरी रोग खाइरहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ पढ्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेछ हैन। अनि चाहिँ मलाई यो चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ के लिन मन लागिरहेको थियो भनेपछि यो ट्रेनिङ गर्दै गर्दा अहिलेको बच्चाहरु चाहिँ एकदम मोबाइलमा खेल्ने, नराम्रो कुरा यो चाहिँ जो केमिकल युक्त फुडहरु खाने गर्दा चाहिँ धेरै बच्चाहरुमा समस्या भइरहेको छ हैन। यो समस्याहरुको एउटा समाधान कसरी हुन्छ त भन्ने खालको एउटा ट्रेनिङ। अनि चाहिँ
ट्रेनिङमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य नै धन हो भनेर त हामी पढिरहेकै हो, 7-8 देखि पढ्दै आएको हो, तर मान्छेमा चाहिँ लागु भइरहेको छैन। यो चाहिँ कसरी मान्छेलाई चाहिँ इन्करेज गर्न सकिन्छ त भन्ने खालको चाहिँ एउटा मिटिङ लिनु भएको, एउटा चाहिँ त्यसको एउटा ट्रेनिङ होस्। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा लिडर हुँदै गर्दा एउटा भर्खर जोइन भएको मान्छेहरू जोइन त भइरहेको छ, तर कसरी चल्ने भन्ने तरिकाहरू सिक्न पाइरहेको छैन। त्यो चल्ने तरिकाहरू सिकाउने एउटा तरिका आओस्, एउटा चाहिँ भोलि बिहान एउटा सबै मान्छेलाई एउटा इन्करेज गरेर एउटा चाहिँ इन्करेज गर्ने तरिकाहरूदेखि लिएर कसरी हुँदैछ है, मान्छे पोजिटिभ थट कसरी आउँदैछ है भन्ने कुराहरूको एउटा चाहिँ ज्ञान लिनु पाए एकदम खुसी हुन्थे। जस्तो सबैको लागि चाहिँ एउटा राम्रो हो जस्तो मलाई चाहिँ यो लागिरहेको छ होइन। यो ट्रेनिङहरू चाहिँ हुन्छ पनि होला सायद होइन। मैले हिजो पनि एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ, एउटा 15 महिनाको बच्चालाई चाहिँ अन्डकोश चाहिँ सुन्निरहेको छ होइन, उसको चाहिँ 2 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ डक्टरले चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ होइन। यसको सोल्युसन हिजो पनि सोधिरहेको थिएँ मैले ईश्वरी सरलाई, हिजो क्वेसनको एन्सर आएन पनि होइन। उहाँ चाहिँ एकदम क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ एकदम उहाँ नै आफ्नो नै बच्चाको कारणले मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ मलाई यसको जरुरी चाहिँ एउटा सुन्न मन लागिरहेको थियो। एउटा बच्चाहरू चाहिँ एकदम अहिलेको मोबाइलदेखि लिएर एउटा नेटवर्कहरूकोदेखि हार्मफुल भइरहेको छ नि त, त्यसले हार्मफुल मान्छेलाई त गरिरहेको छ, बच्चाहरूलाई एकदम चाहिँ पछाडि भइरहेको हिसाबले चाहिँ एउटा यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदम कसरी भइरहेको छ, यो चाहिँ के खुवाउँदा ठिक हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ केही जानकारी होस् भन्ने चाहन्छु। थ्याङ्क यू है, होस्टको होस्ट तथा यो सबै म्यानेजमेन्ट टिमहरूदेखि लिएर मेरो कुरा सुनिदिनु हुने सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद। Thank you so much किस्मत सर फॉर योर ग्रेट शेयरिंग। डॉक्टर सर जरूर इस विषय में आपको आंसर देंगे, हम आशा करते हैं। ओमिना जी इंडिया से मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक टाइप क्या है। ओमिना जी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओमिना जी आप काइंडली स्क्रीन पर आ जाइए। ओमिना जी, ओमिना जी, ओमिना जी, या हेलो अमीना जी, कम ऑन द स्क्रीन प्लीज। अमीना जी आपका अनम्यूट किया गया है, आइए। हाँ सर, ये सर सुन रहे हैं सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सुन रहे सर, आप बोलिए। ओ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, मैं ऑरेंज में मिल के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है ओमिना स्रोंगफांग, मैं असम से हूँ। मैं पहले ये पेशेंट था, मेरा किडनी में स्टोन था, तो मेरे अपलाइन में बताया कि यहाँ के स्टोन के बारे में, स्टोन का खुद सप्लीमेंट खाने से ठीक होगा, वो मैंने किया, तो अभी पहले से बेहतर है। तो थैंक यू कहना चाहती हूँ सर ऑडियंस को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ओमिना जी। ऑफलाइन कैमरा लीडर आप शेयर करना चाहते हो तो इधर चैट बॉक्स पर लिखिए। उदय जी ने लिखा है उदय कुलुंग राय। मैं उदय कुलुंग राय को अनम्यूट करना जा रहा हूँ। उदय कुलुंग राय सर, आप प्लीज स्क्रीन पर आ जाइए। उदय कुलुंग राय, उदय सर। हेलो सर, मेरा अनुहार देख रहा है? सर आप बोलिए सर। हेलो सर, मेरा उदय जी आप बोलिए। जी सर, नमस्कार सबको, सब लीडर को नमस्कार। डॉक्टर सर को करना था मैं एक बीमारी बारे चाहता हूँ सर। मेरा कैमरा थोड़ा सी अंधेरा आ रहा है, ये डॉक्टर साहब को पूछना था। ये पीछे भाग का ये दिमाग का ये
पीछे भाग का ये सिर का पीछे पानी जमा होगा ना, उसका क्या होगा, इसका सप्लीमेंट है? और दुबी का उदय सर सप्लीमेंट है कि नेपालीमा भन्नुहोस् न नहीं? के भन्न खोज्नु भएको? ये दोनों चीज पूछना था सर। उदय सर तपाई नेपालीमा भन्नुहोस् त के भन्न खोज्नु भएको? उदय जी का आउट हो गया। ओके, सो लीडर्स, उदय जी का वॉइस क्लियर नहीं था। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट द सेशंस ऑफ द डे with Dr. Sir? Dr. Sir is already here. Are you ready? Yes. So ये बेस्ट टू बेस्ट कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? Are you happy with it? So बहुत सारे नए लीडर भी यहाँ जुड़े हैं और ये सेशन नए लीडर न्यू कमर्स को फोकस करके किया गया है। So let's start third day, our third day, best to best training with Dr. Tathagat Chakravarti sir. He is ready here. So let's welcome him on the screen. You can welcome him by message. Okay, मैं अपना स्क्रीन सर को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। सर वेलकम on the screen. Namaskar. Good morning. Yes, okay. Good morning, dear leaders. Especially this session is for our newcomers, जो लोग newly joined है, for our new leaders. Human body and diseases. हमने ये क्लास बहुत पहले भी किया था, so काफी सारे पब्लिक रिक्वेस्ट आने लगा कि सर lot of new of our IBA ने ज्वाइन किया है, वो लोग ज्ञान लेना चाहेंगे। फिर वो बेसिक ज्ञान को जो ऑलमोस्ट ये 2 महीने पहले मैं और ईश्वरी सर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, 1 महीना पूरा ये ट्रेनिंग चला था वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, सेम टॉपिक में वेरियस टाइप से। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट आया कि इस ट्रेनिंग को फिर से किया जाए, पर्टिकुलरली फॉर द न्यू कमर्स। तो हमने सोचा कि ओके हम लोग फिर से इसको करते। एंड थैंक यू सो मच, आप सबको हार्दिक स्वागत है, एवरीबॉडी वार्म वेलकम, नमस्कार। आई थिंक मुझे काफी लोग जानते हैं, अगर कोई न्यू कमर मुझे नहीं जानते हैं तो डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती, राइट, आई थिंक सुने होंगे, फोटो भी देखा होगा, आज पहली बार देख रहे शायद स्क्रीन में। पहले 2 दिन का जो ट्रेनिंग था वो पर्टिकुलरली एक्सपर्ट ट्रेनिंग था, राइट, इट वाज एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग। काइंडली मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, बाकी कोई भी को होस्ट प्लीज स्पॉटलाइट ना करें अपने आप को काइंडली। यस, ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम एनर्जेटिक सर। यस, थैंक यू सो मच। एनर्जी तो यू नो व्हाट इज एनर्जी? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर जो ट्रांसफर होते हैं। एनर्जी इज ऑल्सो लाइक ए ट्रांसफरिंग मैटर, मतलब कहीं से आएगा और कहीं पे जाएगा। इसका मतलब है कि आपसे आ रहा है, राइट, आपसे आ रहा है और आपसे मुझे एनर्जी मिल रहा है। यहाँ पे अराउंड 235 to 40 पार्टिसिपेंट्स अभी है, मोर विल ज्वाइन। आपसे एनर्जी आ रहा है, मैं आप सबको दे रहा हूँ। सो एनर्जी इज समथिंग लाइक दिस, एनर्जी इस तरीके से ही होता है। दैट्स व्हाई एनर्जेटिक होता हूँ, आप सबसे मिलता हूँ, आप सबके एनर्जी देखता हूँ, आप सबका मोटिवेशन देखता हूँ, आप सबका जो है ना एक इंस्पिरेशन देखता हूँ, उस ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एनर्जी होता है, इंस्पिरेशन होता है, वो मैं ट्रांसफर करता हूँ, राइट। थैंक यू सो मच माय डियर लीडर्स, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आज का सेशन और कल का सेशन पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज, फिर न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। आज का हिंदी, कल का इंग्लिश, फिर परसों होगा न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट हिंदी में, फिर वो न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट इंग्लिश में, आप उसमें देख सकते हैं। एंड उसके बाद ऑडियंस प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा हिंदी में एंड इंग्लिश में। ये पर्टिकुलरली ये सबके लिए ओपन टू ऑल मीटिंग है, लेकिन पहले 2 दिन जो मीटिंग था स्पेसिफिकली टॉपिक था, स्पेसिफिक टॉपिक था, और ये जो मीटिंग अभी नेक्स्ट 4 दिन होने वाला है, ये पर्टिकुलरली फॉर द न्यू कमर्स। न्यू कमर्स मतलब जो ऑडियंस में बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन किए हैं, उनको बेटर नॉलेज चाहिए अबाउट हेल्थ, अबाउट डिजीजेस, अबाउट बॉडी, अबाउट सिस्टम्स, राइट। पर्टिकुलर उनको कॉन्सेंट्रेट करके मीटिंग रखा जा रहा है। फिर एवरीवन कैन ज्वाइन, पहले भी जिन्होंने क्लास ली अभी भी इसको ले सकते हैं, कुछ नया भी सीख, कुछ एक्स्ट्रा तो आप सीख भी सकते हैं, बिकॉज एवरी टाइम मैं अपना नॉलेज अपग्रेड करता हूँ तो वही अपग्रेड नॉलेज आप तक पहुंचाता हूँ। सो वेलकम एवरीवन टू दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मुझे ये बता, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे सब्सक्राइब हैं। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं, यू कैन सब्सक्राइब, राइट। टेलीग्राम ऐप आपके पास अगर है, नहीं है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, मेरा चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। एंड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब किया है सर, ओके, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर पुटिंग न्यू वीडियोस। कल मैंने एक वीडियो डाला था, लिंक सेंट मी, एक्चुअली द लिंक इज, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है।
टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मेरा जो लिंक है वो ईश्वरी से लास्ट में आप सबको दे देंगे। मुझे वो लिंक मैकबुक में शेयरिंग करना है आप सबको। सो वंस इट इज डन, ईश्वरी सर विल गिव एवरीबॉडी। मैं ट्राई कर रहा हूँ उस लिंक को लेने के लिए, जस्ट अ मिनट, ताकि मैं आपको लिंक दे पाऊँ। यस, आप देख सकते हैं मेरा एक चैनल है, राइट? उस चैनल लिंक को आप जस्ट कॉपी करें। मैं आपको लेके आता हूँ लिंक, जस्ट अ मिनट, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग टू माय लिंक। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से ले सकते हो, बिकॉज आई हैव टू गेट इट फ्रॉम दिस मैकबुक। 1 मिनट। हो गया है। ओके, तो आपने यहाँ या हेलो लीडर्स ले लो सर, क्या हो रहा था बोलिए तो। ओके ओके, मैं दे दूंगा। ओके 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 लीडर्स, आई विल कंटिन्यू। ओके लीडर्स, यहाँ पे बात हो रहा था चैनल का लिंक ना। सो किसी ने, रमेश राणा सर ने दे ही दिया ऑलरेडी। ओके, रमेश राणा सर ने दे दिया। ओके, करेक्ट। दिस इज माय चैनल लिंक सर, कैन आई गेट योर लिंक? दिस इज माय चैनल लिंक, करेक्ट। ओके, ठीक है। ओके, यस, करेक्ट, दिस इज माय चैनल लिंक। आपको क्या कर रहा है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। यू हैव टू फर्स्ट हैव अ टेलीग्राम ऐप। आपके पास अगर नहीं है तो टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करें। अगर है तो ये जो लिंक आपको सर ने दिया, रमेश राणा सर ने, मैं वही एक्सट्रैक्ट करके दे रहा था। इसमें बस आपको क्लिक करना है, टेलीग्राम आपको मैसेंजर में जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको मेरा पेज खुलेगा, राइट? वो एग्जैक्टली मेरा पेज, मेरा फोटो होगा, एक सूट में मेरा फोटो होगा उसमें। आप उस पर जाके जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दबाइए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। अभी भी अगर आप चाहते हो तो यू कैन स्टिल सब्सक्राइब। आई वांट योर लिंक सर, दैट इज माय लिंक। देखिए यहाँ पे एक लिंक है आपके पास, t.me डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती। इस लिंक को आप क्लिक करें, टेलीग्राम ऐप में जाइए। ऐप में जाने के बाद आप इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद इमीडिएटली चैनल के पेज में आप पहुंच जाएंगे। नीचे ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन दबाने से आप ज्वाइन हो जाएंगे। मैं देख भी पाऊंगा, राइट? कोई अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, यस, आई थिंक सम पीपल आर सब्सक्राइबिंग, आई कैन सी। जो मुझे दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, वहाँ पे आप मेरा सब वीडियोस, पोस्ट, सब कुछ देख सकते हैं। जो भी मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 1 महीने में जितना भी मैंने पोस्ट डाला है, मेडिकल रिलेटेड पोस्ट, हेल्थ रिलेटेड पोस्ट, वीडियोस है। कल भी हमने एक वीडियो डाला था, आज भी हम एक वीडियो डालेंगे, परसों एक वीडियो डालेंगे। हम लोग रेगुलर बेसिस में देते जाएंगे। वही चीज को आप वहाँ पे एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली वो सिर्फ टेलीग्राम में जो सब्सक्राइब होंगे चैनल के, जो आप चैनल में सब्सक्राइब होंगे तो आप देख पाएंगे, क्योंकि 28 या 29 जुलाई के बाद इस चैनल को प्राइवेट किया जाएगा। बाकी कोई सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल में नहीं घुस पाएगा, घुसेगा भी तो ब्लर दिखेगा, और वीडियो चलाएंगे तो वीडियो नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल को डेडिकेटेडली हमारे ऑडियंस लीडर्स के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारा न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, दैट मीन्स बहुत सारा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, डिजीज रिलेटेड, कोविड लॉकडाउन रिलेटेड, एनाटॉमी रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर कोई हॉर्मोन्स रिलेटेड, फिर ऑडियंस का न्यूट्रोसिटिकल रिलेटेड भी धीरे धीरे आते वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम देते जाएंगे। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओनली सब्सक्राइबर्स ही एक्सेस कर सकते इन्फॉर्मेशन को, नॉन सब्सक्राइबर वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एवरी टाइम। यस सर, थैंक यू। एवरी टाइम यू कैन बी एक्सेसिंग, एनी टाइम आप कभी भी खोल के देख सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे चैनल में सब्सक्राइब है, आपका सुविधा कि आपको हर टाइम टेलीग्राम ऐप खोलने की जरूरत है, डाटा ऑन होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा टिंग करके कि यहाँ पे कुछ नया पोस्ट आया है, नया वीडियो आया है, तो आप उसको खोल के इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। यू विल गेट अ नोटिफिकेशन एनी टाइम। एंड जो भी सब्सक्राइबर्स हैं शेयर नहीं होता, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके कुछ टाइम बाद
उनके लिए प्राइवेटाइज्ड उनके पास बहुत सारा क्वेश्चन आंसर का भी हम लोग ऑप्शन रखेंगे। अभी हमने नहीं रखा ओपनली, बट जो भी सब्सक्राइबर्स है उनके लिए हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन रखेंगे। दैट मीन्स मीनिंग ऑफ दिस कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा मुश्किल हो रहा है जाके एक्सप्लेन करने के लिए मार्केट में। कोई लिख सकते हैं मुझे डायबिटीज समझाने में बहुत मुश्किल होता है, कोई बोल सकते हैं मुझे इनफर्टिलिटी समझाना है मुश्किल होता है, कोई बोल सकते हैं मुझे ऑरेंज का प्रोडक्ट को समझाना है मुश्किल होता है, कोई बोल सकते हैं मुझे पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को समझाने में मुश्किल होता है, सर मुझे मोटापा के बारे में समझाना मुश्किल होता है, मुझे न्यूरोलॉजी, मुझे किडनी के बारे में समझाना मुश्किल होता है, मुझे जनरल न्यूट्रिशन के बारे में, मुझे मेडिसिन के बारे में समझाना मुश्किल होता है। जो भी आपके दिक्कत है, you can actually get all the information there, and you can also ask, and you cannot directly वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, लेकिन क्वेरी कि ये मेरा डिफिकल्टीज है, और जो भी डिफिकल्टीज हम देखेंगे लोग ज्यादा फेस करें उसको पहले बोलेंगे, थोड़ा कम फेस कर डिफिकल्टीज उसको नेक्स्ट बोलेंगे, बट एवरी डिफिकल्टीज को वहाँ पे एड्रेस किया जाएगा, वहाँ पे सोल्यूशन दिया जाएगा, बिकॉज दैट चैनल इज मेड फॉर एवरीवन, ये सबके लिए ओपन है। मैंने वहाँ पे कोई भी ऑडियंस हो, नॉन ऑडियंस हो, सब लोग वहाँ पे फुल्ली वहाँ पे सुविधा उनको मिल सकता है, उनको जो भी दुविधा है उस सुविधा में परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मैं हमेशा ये चाहूंगा कि पहले मेरे ऑडियंस के जितने भी मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे लीडर्स हो, राइट, वो लोग को सबसे पहले फायदा हो, तो बाकी लोग आपके द्वारा लोगों तक पहुंचे। सो आप कोई भी किसी को भी, कोई भी एक दोस्त को, राइट, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे मत लिखिए पर्टिकुलरली पाइल पेशेंट सर, मतलब वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, मतलब हम वहाँ पे डालेंगे ऑप्शंस, उस ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लिस्ट वहाँ पे 20 डिजीज के नाम डालूंगा, तो मैं देखूंगा किसको क्या प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यू कैन चूज, लाइक यू कैन चूज, ओके पाइल्स प्रॉब्लम ज्यादा, मैं देख रहा हूँ ज्यादा लोग पाइल्स प्रॉब्लम के लिए दिक्कत फेस कर रहे हैं, आई विल गिव अ वीडियो पर्टिकुलरली फॉर दैट और अ क्लास फॉर दैट। ज्यादा लोग कैंसर प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए पेशेंट्स को फेस करने में मुश्किल कर रहे हैं, आई विल गिव अ क्लास फॉर दैट। पर्टिकुलर हेयर फॉल, हेयर लॉस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा लोग फेस करें, आई विल पुट क्लास ऑन। मैंने आपको हमेशा 25 क्रॉनिक डिजीज, 20 क्रॉनिक डिजीज, कुछ पर्टिकुलरली न्यूट्रोसिटिकल्स प्रॉब्लम, जैसे आपको फेस हो रहा है कि सर मुझे डायबिटीज प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी है, व्हिच प्रोडक्ट यू आर फेसिंग मोर डिफिकल्टी टू एक्सप्लेन, नेफ्रोफिट, डायाकेयर, एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरोफिटा, क्या चीज को एक्सप्लेन करने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, लंग्स एक्सप्लेन करने में, जॉइंट, सेक्सुअल सिस्टम एक्सप्लेन करने में, और पे आप टिक कर सकते हो। तो मैं देखूंगा ज्यादा लोग जिसको फेस करो वो पहले बोलूंगा, हर एक सेकंड वाला दूसरा बोलूंगा, तो टॉपिक वाइज में बोलते जाऊंगा, बिकॉज मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, एक अच्छा अवेयरनेस मेरे पास आ जाएगा कि आपको मार्केट में चैट लिखते रहेंगे वो फिर इंटरैक्टिव नहीं होगा, बिकॉज मैं कितने लोगों का चैट इस जूम मीटिंग के टाइम पढ़ सकता हूँ, लेकिन वहां पे मैं आराम से बैठ के पढ़ सकता हूँ, ओके ये है मेरे लीडर्स का प्रॉब्लम, मेरे लीडर्स ये जगह में प्रॉब्लम फेस करे, तो मुझे अकॉर्डिंगली ये टाइप का वीडियो बनाना है, और वो वीडियो को आप कैरी कर सकते हैं। मीन्स जो भी वीडियो मैंने दिया, अगर वो वीडियो को आप डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल में, अपने पास रख लेंगे, उसको किसी को भी आप भेज सकते हैं, किसी को भी शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख सकते, किसी को भी उसको शेयरिंग कर सकते हैं। अगर वो टेलीग्राम में सब्सक्राइब हो गया वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं। व्हाट विल हैपन, इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य ये था, इट इज अ नॉलेज बेस्ड चैनल, मतलब वहाँ पे नॉलेज मिल रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ नॉलेज, कोविड लॉकडाउन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉलेज, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम, पास्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें पोस्टिंग होगा। बट उससे भी ज्यादा जो मेरा आपके लिए इंटेंशंस है वो ये है, ताकि आपको कोई भी एक लीडर हो, आप जीडी हो, डीडी हो या पॉइंटी हो, आपके लिए किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना प्रोडक्ट को लेके और डिजीज को लेके आसान हो जाए। काफी टाइम ऐसा हो सकता है कि आप जब किसी को बोल रहे हैं तो आप प्रॉपरली में भी नहीं बोल पा रहे, फोन में या उसको व्हाट्सएप में या वीडियो कॉल में या जूम मीटिंग में या फेस टू फेस। सपोज आप किसी को जाके, कोई किडनी पेशेंट है, जस्ट एग्जांपल, कोई किडनी पेशेंट है, तो किडनी पेशेंट को आप जा रहे हैं, मैं जो डायलिसिस पेशेंट है, किडनी में कुछ उसको इश्यूज है, राइट, तो आप लेट से जा रहे हैं, तो मे बी आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल किडनी के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो बनाया 10-12 मिनट, उससे बड़ा कोई वीडियो नहीं होगा, 10-12 मिनट, 13-14 मिनट, बट मैक्सिमम कोशिश करूंगा 10-12 मिनट। एक टारगेटेड किडनी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, किडनी क्या है, किडनी प्रॉब्लम्स क्या है, किडनी प्रॉब्लम्स किस तरीके से आदमी को बाकी बॉडी ऑर्गन्स में डिसऑर्डर करता है, डायलिसिस क्या है, और डायलिसिस ट्रीटमेंट से क्यों लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, हमारा ऑडियंस प्रोडक्ट्स कैसे ठीक कर सकता है। मैं कभी ऑडियंस प्रोडक्ट्स नाम भी बोल सकता हूँ, कभी मैं सिर्फ न्यूट्रोसिटिकल भी बोल सकता हूँ, ताकि वो न्यूट्रल लगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप जब किसी के पास गए तो आपको जो 1-2 घंटे टाइम लगेगा बहुत
मुश्किल होता है कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए, फोन में भी जो आपको मुश्किल होता है, आप बस उसको चैनल में अगर सब्सक्राइब करा देंगे, वो वीडियो को, किडनी का वीडियो को सिर्फ क्लिक करेगा, वो देखेगा, वो 10 बार देख सकते हैं उस वीडियो को, 100 बार देख सकता है, वो दिखा सकता है अपनी पूरी फैमिली को, मतलब दैट वीडियो ऑल्सो विल बी हिज, सो दैट टाइम वो देख के उसके लिए समझना आसान होगा। तो जो आपका काम था, डिफिकल्टी हो रहा था, प्रोस्पेक्टिंग, काउंसलिंग, उसको कोचिंग करना, उसको कंसल्टिंग करना, थोड़ा मुश्किल कभी कोई फेस हो रहा था, आपको कभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लोगों को कुछ क्वेश्चंस आ रहा था, तो आंसर नहीं कर पा रहे थे, तो आपको मे बी आपको अपलाइन का बहुत ज्यादा हेल्प का जरूरत हो रहा है, डायरेक्टली हमारा हेल्प का जरूरत हो रहा है, जो मिल नहीं पा रहे आपको ऑन टाइम, वो वीडियोस आपके लिए एक रेडीमेड प्रोस्पेक्टिंग मटेरियल होगा, एक रेडीमेड नॉलेज मटेरियल होगा, एक रेडीमेड प्रोमोशनल मटेरियल होगा, रेडीमेड मार्केटिंग मटेरियल होगा, रेडीमेड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मटेरियल होगा। बिकॉज हम जितना भी आप पढ़ो, लेकिन जो आप वीडियो लाइव कोई देखता है ना, कोई स्पीच लाइव देखता है और इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली टारगेट करके बोला जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे टच हो जाता है, क्योंकि बार बार देख सकता है, बार बार देख सकते, बार बार सुन सकता है, सिर्फ अकेला नहीं, अपने फैमिली के साथ भी बैठ के सुन सकता है। सोचिए ना, आपका कोई एक प्रोस्पेक्ट जो किडनी डायलिसिस पेशेंट है, अब आप उसको काफी टाइम से बोल रहे हैं प्रोडक्ट लो, ऑडियंस का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ले लो, आप ठीक हो जाओगे, तो मे बी आप उसको उतना परफेक्टली बोल नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स यू आर न्यू, प्लस आप मेडिकल फील्ड से नहीं है, यू आर न्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, प्रैक्टिस होते तो हो जाएगा। तो आप एक टाइम में, अगर आपके पास आपके लिस्ट में 10 ऐसे किडनी पेशेंट्स हैं, तो अपने 10 किडनी पेशेंट को वो वीडियो का लिंक भेजते हैं, वो लोग चैनल में सब्सक्राइब होना चाहिए, सब्सक्राइब हो गए, इट्स वेरी इजी। टेलीग्राम ऐप व्हाट्सएप से भी लाइट है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल है। व्हाट्सएप जैसे पर्सनलाइज्ड ऐप है, टेलीग्राम प्रोफेशनलाइज्ड ऐप है, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल ऐप है, तो उसमें ज्वाइन हो गए, जस्ट वो क्लिक किया, तो आप उसको बोल सकते हैं ये किडनी वीडियो आप देखिए, आप इस किडनी रिलेटेड किडनी डायलिसिस वीडियो देखिए। तो लेट्स से आप खुद इस टेक्निक को सोचिए, मैं जो आपको एक्सप्लेन करूं, इमेजिन करें, मेरा उस ऐप में, मतलब मेरे उस चैनल में किडनी का वीडियो है, लंग्स का है, कैंसर के ऊपर है, लिवर के ऊपर है, डायबिटीज के ऊपर है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, ऐसे करके वीडियोस होते जाएंगे। अब आपने किडनी पेशेंट को भेजा, उसने किडनी का वीडियो देखा, लेकिन हो सकता है उसके घर में और 5 सदस्य हैं, और वो 5 सदस्य कोई लंग्स का पेशेंट हो सकता है जिसको आप डायरेक्टली जानते नहीं थे, कोई डायबिटीज का पेशेंट हो सकता है जिसको डायरेक्टली जानते नहीं, कोई हेयर फॉल का पेशेंट हो सकता है, कोई स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप नहीं जानते थे। लेकिन बिकॉज वो आदमी चैनल के अंदर है और वो वीडियो देख, नीचे भी तो दिख रहा है लंग्स, उसके नीचे लिखा है डायबिटीज, उसके नीचे लिखा है हार्मोन्स, उसके नीचे सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसके नीचे लिखा है स्किन, उसके नीचे हेयर, अलग अलग मेरा ही बनाया हुआ वीडियो है, वो कोई यूट्यूब से लिया नहीं है, डायरेक्टली बनाया वीडियो है, टारगेटेड। तो वो आदमी बैठ के, आप खुद सोचिए, आप अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपके घर में तो 5-6 सदस्य, वो सब लोग देख रहे हैं, अरे लंग्स के ऊपर भी सुन लिया, तो जो लंग्स का प्रॉब्लम वाला है, जिसको आपने टारगेट नहीं भी किया था, आप जानते नहीं था उसके घर में और भी एक लंग्स पेशेंट है, लेकिन वो लंग्स का वो प्रॉब्लम सुनने के बाद ऑटोमेटिक आपसे इंक्वायरी करेगा, हाँ मेरा तो ऐसे ही हो रहा था, मुझे ऐसे ही सिम्टम्स आ रहा था, तो मेरा एग्जाम्पल, मेरा भाई को तो आप किडनी के प्रोडक्ट दे रहे हैं, मेरे लंग्स के लिए कुछ प्रोडक्ट है, आप देखिए, आपको एक एक्स्ट्रा लंग्स का पेशेंट मिल गया, जिसको आपने टारगेट भी नहीं किया था, आप जानते भी नहीं थे वो लंग्स का पेशेंट भी उसके घर में। तो तीसरा हो सकता है कोई सदस्य जिसको बहुत हेयर फॉल प्रॉब्लम है, बहुत कुछ कर चुका है, ठीक नहीं हो रहा है, मे बी वो भी हेयर फॉल, पर्टिकुलरली हेयर फॉल के ऊपर मेरा वीडियो देख के, इन्फॉर्मेशन को सुन के, टारगेटेड ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन सुन के बोल सकता है मुझे कुछ है मेरे लिए प्रोडक्ट्स जो मैं खाने के बाद मेरा हेयर फॉल रुक सकता है, मैं बहुत परेशान हूँ। सो व्हाट विल हैपन if you and all your people get engaged in that channel, get subscribed and you be a part of that channel, आपके पास ऑलवेज एक वीडियो प्रोमोटिंग मटेरियल रहेगा, एक वीडियो मटेरियल रहेगा जो प्योरली आपका हेल्थ बिजनेस को प्रमोट करने वाला मटेरियल, मतलब वहाँ पे हेल्थ के ऊपर है, डिजीज के ऊपर है, एंड ऑटोमेटिकली हेल्थ डिजीज एक नहीं कई सारे अलग अलग 25-30 क्रॉनिक डिजीजेस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर वीडियो डाल दूंगा मैं, डायबिटिक मेडिसिन कैसे काम करते हैं, राइट, ब्लड प्रेशर मेडिसिन कैसे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा बोल के, कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर न्यूट्रोसिटिकल कैसे काम करते हैं, न्यूट्रोसिटिकल और फार्मास्यूटिकल का कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर मैं आर्टिकल भी डालूंगा और वीडियो भी डालूंगा। उससे होगा क्या, आपका प्रोस्पेक्टिंग करना, काउंसलिंग करना, सोचिए ऑलमोस्ट 50% आसान हो जा रहा है, वो वीडियो आपका 50% काम कर रहा है, बाकी 50% क्लोजिंग बस आपको करना है। दिस इज व्हाई दिस चैनल इज मेड। ये चैनल बनाने का सिर्फ एक आने, ये कोई फेसबुक जैसा शोबाजी करने का चैनल नहीं है, प्योरली इंफॉर्मेटिव चैनल है, राइट। सर अपना सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है, आप लिविंग वर्ल्ड में जा सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड में जाके मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, ये
ये यूट्यूब में हम नहीं छोड़ रहे। अब लोग मुझे पूछते हैं, ईश्वरी सर को भी पूछ रहे हैं, अरे डॉक्टर सर का वीडियो क्यों यूट्यूब में ओपनली नहीं छोड़े? पहले मैं सबसे पहले we want to actually first help. I want to actually first help, and Ishwari sir, we all want to help first our audience leaders. सबसे पहले ऑडियंस लीडर्स को हेल्प होना चाहिए। हेल्प पूरा हिंदुस्तान नेपाल को ही होगा, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान और नेपाल के ऑडियंस लीडर्स को सबसे पहले हेल्प, ऑडियंस लीडर्स को हेल्प हो, और ऑडियंस के आप जो ऑडियंस के लीडर्स हैं वो इसको फैलाएं। अगर मैं डायरेक्टली यूट्यूब में आके लाइव बोलना शुरू करूंगा, लाखों लोग देखेंगे, लेकिन फिर सिर्फ ऑडियंस वाले को पहला प्रायोरिटी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे लिए सब लोग सेम है, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑफ कोर्स आप ऑडियंस लीडर्स है, करेक्ट। मेरे लिए तो बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग प्रायोरिटी है। तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी है, मैं तो सपोर्ट उसको सबसे पहले करूंगा, सपोर्ट सबको करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं लाखों लोगों को डायरेक्टली ना सपोर्ट करके, मैं आप कुछ हजारों लोगों को अगर डायरेक्टली सपोर्ट करो, आप लाखों तक पहुंचेंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। मैं यूट्यूब में आकर लाइव बोलूंगा, एक टाइम में मिनिमम 50,000 व्यूअर्स बैठ के देखेंगे, हिंदुस्तान नेपाल में देखेंगे। लेकिन होगा क्या कि आप डायरेक्टली उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, कोई फायदा नहीं। वो मेरे साथ भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मैं तो अवेलेबल रहता ही नहीं हूँ, मेरा नंबर मिलता भी नहीं इतनी इजीली। टेलीग्राम में भी मैं ना एक्सेस ओपनली ऑनलाइन रहता हूँ, कहीं से भी मैं मिल नहीं पाऊंगा। तो होगा क्या, मैं बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, 50,000 1 लाख लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो इंक्वायरी कर रहा है, तो किसको करेगा? मैं तो उनके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल नहीं हूँ, तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। ताकि अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो, सिर्फ पहले आप तक अपॉर्चुनिटी रहे और वो अपॉर्चुनिटी को आप स्प्रेड करके अपना नेटवर्क बढ़ा पाए, इसलिए ये मॉडल ऑफ टेलीग्राम चैनल लगाए हैं। वरना वही वीडियो तो सीधा यूट्यूब में आके मैं लाइव बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें फायदा तो सबका होगा, लेकिन स्पेशली आपका नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी है, मेरे डियर ऑडियंस लीडर का सबसे पहले फायदा होना चाहिए, आपका फायदा लोगों का फायदा बनना चाहिए, ना कि लोगों तक डायरेक्ट फायदा पहुंचे। राइट, दिस इज द रीजन। मुझे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, मतलब मुझे कल भी कुछ हमारे लीडर्स पूछ रहे थे, सर आप यूट्यूब में क्यों नहीं बोल रहे? टेलीग्राम में तो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर सब्सक्राइब करना पड़ता है। यूट्यूब में हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यूट्यूब में आप जैसे देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, नेपाल में सब लोग देख सकते हैं। तो सब लोग अगर डायरेक्टली देख रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, सब लोग डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएंगे, और मैं तो एक्सेसिबल हूँ, आई कैन नॉट हेल्प। मुझे पता भी नहीं है कि अगर हमने उस चैनल में कस्टमर केयर भी लगा दे, हमें पता भी नहीं होगा कौन कहाँ से फोन कर रहे हैं, हमें नहीं पता होगा, हम जानते नहीं लोगों को, लोग हमें जानते, हम उनको नहीं जानते। तो होगा क्या, ना कोई काम ही नहीं बनेगा। इन्फॉर्मेशन दिया, बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया, काम का दिया, लेकिन उससे काम फाइनली नहीं बना, मतलब बिजनेस नहीं हुआ, आपको सपोर्ट नहीं हुआ। तो अगर आपको मुझे आपको सपोर्ट करना है, सबसे पहले मुझे आपके लिए प्रोटेक्टिव मॉडल बनाना है। प्रोटेक्टिव मॉडल ये होता है जब आप, ये वीडियो आपका है, मैंने बनाया है, लेकिन वीडियो है आपके लिए, तो आपका है, आपके हाथ में। आपको पता है कैसे, किसको देना है, कैसे देना है, और उसको कैसे अपने हाथ में रखना है, ताकि आपके साथ वो ज्वाइन करे। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? इस चीज को मैंने थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये बहुत हमने सोच समझ के उसको बनाया है। सपोज मैंने किडनी के ऊपर एक वीडियो दिया, आप इस सिचुएशन की इमेजिन कीजिए, मैंने लंग्स प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो डाल दिया। अब ऐसा होगा कि कोई बैठा है नेपाल के एक साइड में, एक डिस्ट्रिक्ट में, कोई बैठा है इंडिया के एक साइड में, वो वीडियो देखा, देख के उसको लंग्स का पूरा अपने डिजीज का मालूम हो गया, अस्थमा क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या है, खांसी क्या है, ये क्या है, हाँ उसको एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से मालूम हो गया। अब एग्जाम्पल मैं वहां पे डायरेक्टली ऑरेंज का प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, और अगर मैं डायरेक्टली ऑरेंज का प्रोडक्ट बोलूंगी तो ढूंढेगा कहाँ पे प्रोडक्ट। हम तो ट्रेडिशनल नहीं, हम डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मतलब उसको दुकान में आएगा तो नहीं मिलेगा, जब वो बाजू में दुकान में जाएगा, एग्जाम्पल उसको अगर दुकान में फार्मेसी में गया, उसको फार्मेसी में तो नेचुरल वीटा तुलसी ड्रॉप हमारा नहीं मिलेगा, तो होगा क्या, वो कोई और प्रोडक्ट खरीद लेगा, मैंने फार्मेसी वाला कुछ और प्रोडक्ट चिपका देगा उसको लंग्स बोल के। तो हमारा तो आपका हमारा किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ। सपोज मैंने ओपनली बोल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई और कंपनी में कोई काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन तो उसको मिल रहा है, तो वो कोई और कंपनी का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं हर जगह डायरेक्टली ऑडियंस बोल के नहीं बोलूंगा। आप पूछेंगे सर आप डायरेक्टली ऑडियंस बोल के क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ऑडियंस बोल के बोलूँ, एक अननोन आदमी सुनता है, तो वो पहले ही सोचेगा, सर्च करके देगा, वो है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, मतलब ठीक नहीं होगा। लोगों का परसेप्शन हिंदुस्तान और नेपाल में ही है। अगर आप 100 हिंदुस्तान में पूछेंगे, 100 इंडियंस को और 100 नेपालीज को पूछेंगे, तो 100 में से 90 लोग बोलेंगे ओ नहीं कुछ गड़बड़ होगा, ओ स्कैम होगा नेटवर्क मार्केटिंग, अरे वो सब कुछ वही चक्कर है, वो ज्वाइनिंग पैसे का चक्कर है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑडियंस प्योरली हेल्थ केयर बेस्ड है,
लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए प्रोडक्ट्स को बनाया गया। आप भी जानते, हम भी जानते, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। वन मोर टाइम, आप भी जानते, हम भी जानते, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। उनको उनके माइंडसेट में तभी हम लोग इसको डाल पाएंगे जब वो हमारे माइंडसेट में, हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएंगे। दिस इज द रीजन ये टेलीग्राम ऐप को किया गया और इस चैनल को ऐसे खोला गया, ताकि मैंने आपको सबसे बड़ा सुविधा हो और आपका बिजनेस एक्सपैंड इसलिए हो पाए। अदरवाइज ओपन टू ऑल करने पे क्या होगा कि ओपन टू ऑल होने पे कोई कहीं से भी जाके कुछ और प्रोडक्ट खरीद लेगा, कुछ मेडिसिन खरीद लेगा, जाके कोई और MLM कंपनी से ले लेगा। तो ऑडियंस के लीडर्स को तो और हमें तो डायरेक्टली नहीं हुआ कुछ बेनिफिट। मुझे आपको सबसे पहले बेनिफिट देना है, आपके द्वारा दूसरे लोग बेनिफिट। दैट इज माई एजेंडा एंड दैट इज आवर लीडर्स एजेंडा। वो हमारे मैनेजमेंट का एजेंडा है। दैट्स वाई कोई भी आपने अगर टेलीग्राम में मेरे वीडियोस देखे, मैंने डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट का नाम लेके नहीं बोला है। क्योंकि आप पूछेंगे सर आपने प्रोडक्ट का नाम लेके क्यों नहीं बोला डायरेक्टली? बिकॉज मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का नाम फाइनली आप बोलोगे, मतलब आपको तो पूछेगा कि हाँ प्रॉब्लम है। मैंने एक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के ऊपर कोविड लॉकडाउन के साथ वीडियो था। अब देखिए मैंने कल वहाँ पे डाला है आपका कोविड डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। अब आएगा आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर, फिर हार्मोन्स के ऊपर, फिर थायराइड के ऊपर, फिर डाइजेस्टिव के ऊपर आएगा। तो आपको तो लोग पूछेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या लेना चाहिए? ये डॉक्टर तथागत सर तो ठीक बोल रहे हैं, इनसे तो हम डायरेक्टली नहीं मिल सकते, लेकिन सर ने क्या प्रोडक्ट सजेस्ट किया है, माने क्या प्रोडक्ट मुझे लेने से ठीक होगा? उस टाइम आप ऑडियंस के प्रोडक्ट को उनको रेकमेंड कर सकते हैं। रेकमेंड करेंगे तो वो उसको बाई करेंगे। बस आपका साथ वो जुड़ गया, वो ज्वाइन हो गया आपके साथ, और वही चीज उसको फॉलो कराना है, वही चीज का कंपाउंडिंग कराना है आपको। मतलब वो भी 10-20 को ऐसे करके ज्वाइन करेगा, वीडियो को दिखाएगा, ऑटोमेटिकली लोग इंक्वायरी करेंगे, वो प्रोडक्ट होगा। दिस इज हाउ द नेटवर्क विल इंक्रीज। ये है टेक्निक। क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं करता हूँ ना, मैं उसको थोड़ा आगे का सोच के करता हूँ, सिर्फ अभी का सोच के नहीं करता, मैं थोड़ा आगे का सोच के करता हूँ। उसका प्लस भी देखता हूँ, माइनस भी देखता हूँ। मैं और ईश्वरी से बहुत बार बैठ के इस बारे में डिस्कशन की है कि अगर हमने यूट्यूब में डायरेक्टली डाला तो क्या होगा। और होगा ये जो मैंने आपको बोला, लेकिन अगर हमने इसको टेलीग्राम में प्रोटेक्ट करके पर्टिकुलरली हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए रखा, जो ऑडियंस से लिंक्ड है, या ऑडियंस के लीडर्स जो लोगों को प्रोस्पेक्टर का लिंक है, तो बहुत बढ़िया होगा। मैंने ऑडियंस हमारे लीडर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ऑटोमेटिक हम सबको फायदा होगा। इट्स अ विन विन। अरे विद में आपको समझ में मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि लोग आप सोच रहे हैं क्यों सर टेलीग्राम में ही क्यों रखा है, ऐप में, यूट्यूब में क्यों नहीं रखा? काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं। आपका पूछना गलत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरा भी एक ड्यूटी है आपको एक्सप्लेन करके देना क्या है हमारा, माना कि मोटो, हमारा विजन क्या है, हमारा टेक्निक होता है, मेथोडोलॉजी, इसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी। मेथड क्या है जिसके द्वारा हम मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। वी आर इनटू डिजिटल, बट डिजिटल को भी दिमाग लगा के करना है। अगर डिजिटल को दिमाग में लगा के करेंगे ना, तो आपके बिजनेस में डिजिट नहीं आएगा, खाली जीरो रहेगा, डिजिट नहीं ऐड होगा, राइट? एनी शेयर वीडियो इन एबी, नो यू कांट शेयर। आप उसको ओनली टेलीग्राम में घुसेगा तो ये देख पाएगा, नहीं शेयर कर सकते आप उसको। अब अगर डाउनलोड करेंगे तो किसी को भेज सकते हैं, पर टेलीग्राम में आएगा तो स्ट्रीमिंग करके भी देख सकते हैं, वाईफाई में, डाटा में देख सकते हैं आराम से। बिकॉज वी आर इनटू डिजिटल हेल्थ केयर मार्केटिंग नाउ। डिजिटल में भी तो दिमाग लगा के डिजिटल करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि हम करने जा रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा है? करके कोई फायदा नहीं। दिस इज व्हाई इट हैज बीन मेड। सो एनीबॉडी, आपको लिंक मिला मेरे चैनल का, एनीवन, आप में से कोई भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऑलवेज, मुझे दिख जाता है हु इज एक्चुअली सब्सक्राइबिंग, एंड इसके वजह से, इस वीडियोस के वजह से, इस टेक्निक की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ है। काफी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं सर हमें मतलब इजी हो गया है, प्रमोट करने में काफी हेल्प हो गया है। सो आज जो टॉपिक के ऊपर में हमारा क्लास है, बेसिक क्लास है, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज, इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, शॉर्ट वीडियोस। देखिए मैं जो भी वीडियोस डालूंगा वो ट्रेनिंग नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन होगा। ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज देना, नॉलेज को शॉर्ट में कंपैटिबल पैक्ड करके देना, दैट्स कॉल्ड व्हाट यू कॉल इज द माय वीडियोस, माने पैक्ड इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्ली पैक्ड इंफॉर्मेशन। और अभी हो रहा है ट्रेनिंग मतलब उस इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन। आर यू विथ मी? अगर आप सोच रहे हैं सर वो वीडियोस में और जूम ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, दैट वीडियोस इज अ इंफॉर्मेशन, कंपैक्ट, रेडीमेड इंफॉर्मेशन। होता है ना रेडीमेड टू ईट, मतलब जस्ट रेडी टू ईट नहीं मिलता, रेडी टू ईट। अब सोचिए रेडी टू ईट है, जैसे आप सोचिए वहां पर एक मोमो है, राइट? मुझे मोमो खाना बहुत पसंद है, तो सोचो एक मोमो है, तो मोमो वहां पे रेडी है, मैंने देखे आप वहां पे मोमो को क्या बोलते हैं, मोमो को किसी को सेल करेंगे तो उसका इनकम आता है।
या किसी को खाने के लिए दे सकते हैं। बट ट्रेनिंग क्या है, मोमो कैसे पकाया जाता है, चिकन को, उस कार्बोहाइड्रेट को, उसको पैक कैसे करता है, स्टीम कैसे करता है, ये ट्रेनिंग है। और वो रेडीमेड मोमो है जो देने के लिए, तो ये डिफरेंस सोचिए। मतलब रेडीमेड फूड है, रेडी टू ईट, और ये हाउ टू कुक, ये ट्रेनिंग है। ये डिफरेंस है। क्योंकि लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं, सर वहाँ पे है तो वहाँ पे ही सब कुछ हम मिलेगा ना? नहीं, वहाँ पे आपको रेडीमेड मिलेगा जो आप मार्केट में डायरेक्टली दे सकते हैं। बट वो चीज का डिटेलिंग सिर्फ हम मीटिंग में दे सकते हैं, बिकॉज 1 घंटे का वीडियो में नहीं डाल सकते, वहाँ पे वो डाउनलोडेबल नहीं होगा। सो टुडेज टॉपिक ह्यूमन बॉडी एंड डिजीजेस। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन दिस क्लास, राइट। हमने 2 महीने पहले 1 महीने का क्लास चलाया था, एंड उसके बाद हमारे कुछ स्पेशल कोर्सेज भी थे, होंगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ व्हाट इज ह्यूमन बॉडी एंड डिजीजेस। मैं आपको जो टर्मिनोलॉजीज बोलूंगा, वो टर्मिनोलॉजीज पर्टिकुलरली आपका प्रोस्पेक्टिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, क्लोजिंग के लिए बहुत इजी होगा। मतलब इट्स अ कॉमन मैन टर्मिनोलॉजी। अगर डायरेक्टली मेडिकल, देखिए मेडिकल जो सब्जेक्ट को है उसके लिए हम लोग तो कोर्स करते हैं, स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, लंबा होता है। बट अगर मैं अभी 1 घंटा अगर मुझे क्लास करना है, 1 घंटे में मुझे अगर आपको कंपैक्टली मुझे अगर आपको समझाना है, तो आपको मेरे शब्दों को कैच करना है। दिस इज कॉमन मैन वर्ड्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कॉमन मैन वर्ड्स, जो कोई भी कॉमन मैन कैच कर सकता है। आप हमेशा सोचने से ह्यूमन बॉडी क्या है, मैंने काफी बार इसको एक्सप्लेन किया। ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली अ फैक्ट्री। ह्यूमन बॉडी एक कारखाना है। कारखाना में जैसे कोई भी कारखाना में मजदूर काम करते, लेबर्स काम करते, सेम वो हमारे ह्यूमन बॉडी भी एक फैक्ट्री है। तो इसमें जो लेबर्स हैं, उस लेबर्स का क्या नाम है? ऑर्गन्स। ये याद रखें। तो ह्यूमन बॉडी क्या है? फैक्ट्री। लेबर कौन है? ऑर्गन्स। और लेबर्स किसके लिए काम करते? ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आप बोलेंगे सर हमारा फैक्ट्री का नाम क्या है? जैसे मेरा फैक्ट्री का नाम है तथागत चक्रवर्ती, आपका फैक्ट्री का नाम है संकल्प पांथे, आप कर रहे थे एग्जाम्पल होस्टिंग, आपका फैक्ट्री का नाम ये है। जो भी जिसका भी जो भी नेम है वो आपका फैक्ट्री का नाम, मतलब आई एम द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, आई एम द ओनर ऑफ माय फैक्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमारा शरीर इज अ कारखाना, फैक्ट्री, एंड हमारे ऑर्गन्स आर द लेबर ऑफ द फैक्ट्री। अब आप बोलेंगे हाँ सर फैक्ट्री में भी लेबर्स हैं, तो हमारा ये लेबर्स, बिल्कुल करेक्ट। बट इनका वर्किंग को आपको थोड़ा इजीली समझना है। मैं वही आपको सिखा रहा हूँ जो इजी भाषा में, एमेचर वर्ड आप बोल सकते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल मेडिकल ट्रेनिंग है उसके लिए हम 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज कोर्सेज करेंगे, अलग टाइप का स्पेशल कोर्स करेंगे, क्योंकि वो बहुत डेप्थ नॉलेज होगा। उसमें पीपीटीज होगा, इमेजेस होगा, स्लाइड शेयरिंग होगा, प्रोफेशनलिज्म होगा, उसमें इट विल टेक टाइम। बट 1 आवर में जो मुझे लगता है आप समझ सकते हैं, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ ताकि आप किसी को समझा पाए। यू सी, हमारा ह्यूमन बॉडी इज अ फैक्ट्री और हमारे ऑर्गन्स आर लेबर्स। ये लोग काम कैसे करते हैं? जैसे एक कारखाना में जाइए, फैक्ट्री में जाइए। एक फैक्ट्री में एक बड़ा सा कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई एक डिपार्टमेंट होता है पैकिंग डिपार्टमेंट, कोई हो सकता है कटिंग डिपार्टमेंट, कोई हो सकता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट, कपड़े का अगर फैक्ट्री होता है, कोई हो सकता है क्लीनिंग डिपार्टमेंट, कोई हो सकता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, काउंटिंग करा कितना सेल्स हो रहा है, कोई हो सकता है रिसीविंग डिपार्टमेंट, कोई हो सकता है सेंडिंग, डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट, कोई हो सकता है पूरा साफ सफाई करने वाला फ्लोर फॉर क्लीनिंग डिपार्टमेंट, कोई सैनिटाइजिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई हो सकता है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, जैसे कॉल उठाने वाला, कॉल करने वाला, कोई हो सकता है आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर में टिक टिक करके कर रहा है पूरा अकाउंटिंग, सेल्स रिपोर्ट प्रिपरेशन, पीपीटी प्रिपरेशन। सो कोई भी एक फैक्ट्री में अलग अलग टाइप के लेबर्स के डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, यू नो वेरी वेल। अलग अलग टाइप के वर्कर्स होते हैं। सेम वे हमारे बॉडी भी एक फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग किस्म के लेबर्स काम करते हैं। हार्ट एक लेबर है, लंग्स एक लेबर है, किडनी एक लेबर है, लिवर एक लेबर है, आपका पैंक्रियास एक लेबर है, आपका ब्रेन एक लेबर है, आपका आई, स्किन, हार्मोन्स, स्किन, एवरीथिंग। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इन सिंपल वर्ड्स कि हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री है, जस्ट लाइक कोई भी एक कारखाना है, जस्ट लाइक कोई भी एक फैक्ट्री के अंदर लेबर्स आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अलग अलग काम भी करते हैं, लेकिन सब लोग काम करते हैं तालमेल से। आर यू विथ मी? क्या कैसे काम करते हैं दोस्तों? तालमेल से काम करते हैं। आर यू विथ मी? वन मोर टाइम, कैसे काम करते हैं? तालमेल से, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉपरेशन। इंग्लिश में बोलते हैं तालमेल, मतलब म्यूचुअल कॉपरेशन से काम करते हैं। दैट मीन्स आप कोई भी एक बड़ा कंपनी में जाइए, आप हमारे ऑडियंस हेड ऑफिस कंपनी में आइए, we have around 200+ employees। तो हमारे पास हमारे कंपनी में कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, हमारा मार्केटिंग मैनेजर्स डिपार्टमेंट है, हमारे कोरियर डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर्स है हमारा टीम,
अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वेयरहाउस डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कुरियर करने वाला डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल रिसीव करने वाला भी डिपार्टमेंट है, चाय पानी हम सबको देने वाला भी एक डिपार्टमेंट है ऑफिस में। सो सब डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं। हमारा कस्टमर में ओरियंस कंपनी को बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग ओरियंस में एसोसिएटेड है। हमारा ओरियंस कंपनी में कस्टमर के फोन उठाता है आपका और आपको फोन करता है कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देना है या आपका कोई क्वेरी है तो फोन उठाता है कस्टमर के डिपार्टमेंट। मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हेड में आपको ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग का आइडियाज बोलता हूँ, मॉड्यूल्स देता हूँ। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर्स काम करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको मार्केटिंग के बात करते हैं, आपको मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं, आपका क्वेरीज को आंसर करते हैं। दैट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। अब मार्केटिंग वो लोग मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट जैसे वो लोग हो गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका बोनस का एंट्री, अकाउंट्स एंट्री, पैसे का ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। हमारे टॉप डायरेक्टर्स है जिनके वजह से हम लोग सब है कंपनी में, जो हमें चलाते, जो हमें सिखाते, हमें गाइड करते हुए, टॉप डायरेक्टर डिपार्टमेंट हुआ। सेम हमारे ऑफिस में जाएंगे तो चाय देने वाला भी एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस को साफ करने वाला भी डिपार्टमेंट, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी है, पार्किंग लॉट में ड्राइवर डिपार्टमेंट भी है, आईटी डिपार्टमेंट में है जो कंप्यूटर में आपका बीवी अपडेट करता है, आपका बोनस अपडेट करता है, आपका सॉफ्टवेयर को ठीक रखता है। इट मीन्स व्हाट, अगर हमारे कंपनी का स्ट्रक्चर को देखें, राइट, बिकॉज मैं भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करता हूँ। सो अगर हम लोग सब एक कंपनी के स्ट्रक्चर को देखें, हमारे ओरियंस कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट काम करते हैं। मैं ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हूँ, कोई अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट है, हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स मार्केटिंग सेल्स स्पेशलिस्ट है, कोई क्लीनिंग स्पेशलिस्ट है, कोई कॉफी बनाने वाला स्पेशलिस्ट है, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है। सबका डिपार्टमेंट अलग है लेकिन सब लोग तालमेल करके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग काम करते हैं हमारे कंपनी के। ये कोई भी कंपनी में ये रूल लागू होते हैं, कोई भी फैक्ट्री में भी ये रूल लागू होते हैं। इट मीन्स हर कोई कारखाना में, हर कोई फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते, वो सब काम अपना अपना करते, अलग अलग काम होता है उनका, लेकिन वो सब लोग काम करते तालमेल से, म्यूचुअल कॉपरेशन से। सेम वे ऐसा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो सब ऑर्गन्स भी म्यूचुअली काम करते, मतलब सब लोग अपने तालमेल से काम करते हैं। ये इसको सपोर्ट करता है, वो उसको सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट करता है। इसका काम अच्छा होगा तो इसका काम अच्छा होगा, इसका काम अच्छा होगा, इसका काम अच्छा होगा, मतलब एवरीबॉडी विल बी परफेक्टली वर्किंग। टेक एग्जांपल, आप एक ओरियंस के लीडर हैं और हम लोग एम्प्लॉइज हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं और आप कंपनी के साथ काम करते हैं। लेट्स से आपने फोन किया फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में कि सर मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, या तो मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिला, या तो मुझे स्टॉक नहीं मिला, कैन यू हेल्प मी। तो आपने कस्टमर केयर को बोला। अब कस्टमर केयर में हमारे स्टाफ ने फोन उठाया। अब कस्टमर केयर का काम उतना ही है आपका इंफॉर्मेशन को लेना, वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते बिकॉज वो उसका डिपार्टमेंट में नहीं आता। लेकिन कस्टमर केयर सुनने के बाद वो कंसर्न अथॉरिटी किसको बोलेगा, जाके कंसर्न बोलेगा वेयरहाउस डिपार्टमेंट को कि देखो ये प्रोडक्ट आया है। पहले वो हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, मतलब हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा ये प्रोडक्ट वहां पे जाना चाहिए। तो क्या वो मैनेजर्स होते हैं अलग, वहां पे डिपार्टमेंट में गया, उन्होंने वेयरहाउस में जाके बोला ये प्रोडक्ट को, ये कस्टमर को लेट्स से सिलीगुड़ी में भेज दो, इस जगह में, कुछ बिहार में भेज दो, इस जगह में, नेपाल में इस जगह में भेज दो, सिक्किम में इस जगह में भेज दो, या दिल्ली में उस जगह में भेज दो, तो या तो नॉर्थ ईस्ट में इस जगह में भेज दो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने फोन किया एक को कस्टमर केयर को, उसने सुना, आपके इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन किया, नोट डाउन करने के बाद वो प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं भेज सकता, लेकिन उसने जाके उसको इन्फॉर्म दिया जिसको इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहिए, इसने जाके उसको इन्फॉर्मेशन दिया जो एग्जीक्यूशन करना चाहिए। तो ये तालमेल हुआ। अगर इन तीनों के बीच तालमेल नहीं होगा तो प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा नहीं। अगर प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचे तो आप हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, कंपनी को रूठ जाएंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे, बिकॉज आप बोलेंगे मुझे तो कंपनी के साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कोई बोलता हो तो कुछ करता नहीं है। तो अगर आपने कुछ बोला है और वो किया गया है तो इसको बोलते हैं तालमेल। So this is called coordination. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एक ने दूसरे को बोला जिसको बोलना चाहिए, दूसरे ने सुनने के बाद उसको फाइनली बोला जिसको एग्जीक्यूशन करना चाहिए, मतलब जो कार्यक्रम को फाइनल करना चाहिए, भेजना चाहिए, डिस्पैच करना चाहिए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या म्यूचुअल कोऑपरेशन। सो सेम वे कोई भी कंपनी में या कोई भी फैक्ट्री में इस तरीके के वर्कर्स एंड लेबर्स इस तरीके से काम करते हैं। सबका काम अलग होता है लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं। सेम वे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हर ऑर्गन का अलग अलग काम, लेकिन फिर भी हर कोई ऑर्गन एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स ये वीडियोस भी आप देख पाएंगे, मैं कोई भी ऑर्गन के ऊपर वीडियो डालूंगा,
फॉर एग्जाम्पल आपने पैंक्रियास को देखो, पैंक्रियास का काम है इंसुलिन प्रोडक्शन करना, राइट? इंसुलिन प्रोडक्शन ये आप मैक्सिमम लोग जाना, मैंने बहुत बेसिक ट्रेनिंग आपने सुना भी होगा। पैंक्रियास का काम है इंसुलिन प्रोडक्शन करना। पैंक्रियास ने इंसुलिन प्रोडक्शन किया तो आपको लग रहा है, हमें कोई किसी भी एक नॉर्मल आदमी को लगेगा पैंक्रियास का उतना ही काम है इंसुलिन प्रोडक्शन करना, इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाना, काम खत्म। मतलब पैंक्रियास सिर्फ अपने लिए काम कर दिया, उसका ड्यूटी उसने कर दिया। बट बात वहां तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, मैंने बात वहां तक ही सीमित नहीं है कि पैंक्रियास ने सिर्फ इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ने ब्लड शुगर कंट्रोल किया, हो गया। वहां तक सीमित नहीं है बात उससे आगे कहाँ पे है, अगर इस टॉपिक को थोड़ा डीपली सोचेंगे तो। और अगर आप समझ पा रहे तो मुझे यस लिखिएगा, नहीं समझ पा रहे तो नो सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मुझे समझें। सोचिए पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ने ब्लड शुगर को कंट्रोल किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ठीक रहा, मतलब ब्लड में ग्लूकोज जम नहीं गया। वन मोर टाइम, क्या हुआ? पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ने ब्लड शुगर को कंट्रोल किया, सही जगह पे रखा। इसका मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज ब्लड में जम नहीं गया। ज्यादा हो गया तो जम जाएगा ना, जम नहीं गया मतलब पता है क्या है? उसने नसों को, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक नहीं कर दिया, फ्लो स्मूथ रहा, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो क्या रहा? स्मूथ रहा। अगर सोचिए इंसुलिन, पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसने ठीक से इंसुलिन नहीं बनाया, ठीक से इंसुलिन नहीं बना मतलब ब्लड ग्लूकोज को ठीक से कंट्रोल में नहीं रखा गया, ब्लड ग्लूकोज को ठीक से कंट्रोल में नहीं रखा गया मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ब्लड ग्लूकोज हाई हो गया, हाई होके ब्लड ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में जम गया, एक्यूमुलेट होके जम गया। जम गया मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं, वो क्या हो गए? उन्हें ब्लॉक्ड हो गए। ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हो गए मतलब ब्लड का सर्कुलेशन स्मूथली नहीं चलेगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन जब स्मूथली नहीं चलेगा मतलब कोई भी ऑर्गन्स को ठीक से ब्लड मिलेगा नहीं। ब्लड नहीं मिलेगा मतलब क्या? ऑक्सीजन भी नहीं पास होगा ठीक से, विटामिन भी ठीक से नहीं पास होगा, कोई भी न्यूट्रिएंट्स भी ठीक से नहीं पास होगा, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं पास होगा, क्योंकि वो ब्लड का तो सर्कुलेशन जम गया। इसका मतलब हार्ट को जितना स्पीड में ब्लड चाहिए और जितना ब्लड चाहिए वो आ नहीं पाएगा। आप बोलोगे क्यों नहीं आ पाएगा सर? आ कैसे पाएगा? वो जाम हो गया ना। आप बोलेंगे जाम क्यों हो गया? आप बोलोगे लीवर या किडनी को ब्लड चाहिए, उस टाइम ब्लड नहीं आ पा रहा है, ब्लड आ नहीं पा रहा है। क्यों आ नहीं पा रहा है? वो जाम हो गया। सर जाम क्यों हो गया? बिकॉज ब्लड ग्लूकोज हाई होके जम गया, उसने जाम कर दिया। ब्लड ग्लूकोज हाई क्यों हो गया? बिकॉज इंसुलिन लो था। इंसुलिन लो क्यों था? बिकॉज पैंक्रियास का काम लो था। तो इसका मतलब हम सोच रहे पैंक्रियास का काम है सिर्फ इंसुलिन बनाना और ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना। जी नहीं, पैंक्रियास ये जो काम कर रहा है ना, इंसुलिन बना के ब्लड ग्लूकोज को अपने जगह में ला रहा है, वो सिर्फ अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो बाकी सबको भी बचा रहे हैं। हार्ट को भी बचा रहा है, लिवर को भी बचा रहा है, किडनी को भी बचा रहा है, ऑर्गन्स को, हर ऑर्गन्स को बचा रहा है, आंखों को बचा रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को बचा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता था, अगर ऐसा कोई लिंक नहीं होता था, तो आपने जरूर एक चीज देखा होगा कि एक डायबिटिक पेशेंट को, जिसको हाई ब्लड शुगर प्रॉब्लम को, डायबिटिक पेशेंट को, कोई भी डायबिटिक पेशेंट को आंखें खराब, किडनी खराब, लिवर डैमेज, 2-3 बार हार्ट अटैक हो चुका है, 2-3 स्ट्रोक उसको ऑटोमेटिकली हो चुका है, सेक्सुअल उसको प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपने जरूर देखा होगा, राइट? ये तो आपने जरूर नोटिस किया होगा। कोई भी जो डायबिटिक पेशेंट, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, शुगर का बीमारी बोलते हैं, उनका तो आंख भी गया, लिवर भी गया, किडनी भी गया, हार्ट अटैक भी 2-3 बार हो चुका है, पेट खराब, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, स्किन गया, वो हमेशा बीमार और हमेशा टायर्ड रहता है। एक पैंक्रियास, करेक्ट? सो एक पैंक्रियास ने ठीक से काम नहीं किया। इंसुलिन इज एक्चुअली हार्मोन जो पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, जिसका फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन में करना। इंसुलिन इज नॉट अ ऑर्गन, इट्स अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑर्गन कॉल्ड पैंक्रियास, दैट इज व्हाट इज इंसुलिन। सो आपने ये तो देखा है कि डायबिटिक पेशेंट हर अलग बीमारी का शिकार है। तो अगर आपने ये देखा कि डायबिटिक पेशेंट हर अलग बीमारी का शिकार है, माने प्रॉब्लम था उसका पैंक्रियास में, बट उसका आंख भी खराब, किडनी भी खराब, लिवर भी खराब, हार्ट भी खराब, सेक्सुअल ऑर्गन भी खराब, हर चीज उसका खराब है। इसका एक मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग में है कि पैंक्रियास जो इंसुलिन बना रहा है, जिसके द्वारा ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट किया जाएगा, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो ऑलमोस्ट बॉडी के हर एक हिस्से के लिए काम कर रहे हैं। वन मोर टाइम में रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान से समझ, इसको समझ जाएंगे तो आप कोई भी बीमारी समझिए और बॉडी का ऑर्गन्स का वर्किंग को भी समझिए। पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ने ब्लड शुगर को
ठीक मात्रा में रखा तो बॉडी का हर जगह में ब्लड शुगर कहीं पे भी जमा नहीं, माने शुगर माने ग्लूकोज कोई भी ब्लड वेसल्स में जिसको हम नसें बोलते उसमें जम के जाम नहीं हो गया। जम के जाम समझते हैं, जाम नहीं हो गया। जस्ट फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करें। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, एक्सट्रीम लेवल में एक्सट्रीम लेवल में हर जगह बारिश हो रही है। जब सिलीगुड़ी में आया इतना बोरिंग बात है, मेरे सर बोलते पूरा टाइम में पानी गिर रहा है, पूरा टाइम बारिश गिर रहा है, इतना बोरिंग बात है, एक आदमी रोड पे नहीं चल सकता, इतना बारिश। एक तो कोरोना है, डर के हमारे बाहर नहीं जा सकते, दूसरा बारिश है, भीगने के चक्कर में भी बाहर नहीं जा सकते। सोचिए इतना बारिश का टाइम है, आपके आसाम में भी हो रहा होगा, नेपाल में भी हो रहा होगा, इंडिया में कहीं तो भी बारिश चल रहा है। अभी सोचिए कि बहुत बारिश हो गया, टू मच बारिश हो, और बारिश में पानी गिरा, लेकिन पानी गिरने के बाद वो पानी जम गया, फ्लो होके नहीं निकल गया। मतलब जो नाली होता है ना, उस नाली से पानी आउट नहीं हो गया, पानी पूरा जम गया हर जगह। तो उस जमा हुआ पानी में तो गाड़ी चला के नहीं जा सकते आप, जा सकते हैं नहीं ना, चल के जाएंगे, आपको डर लगेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, सांप मकोड़ा क्या काट लेगा, गाड़ी भी नहीं जा सकते, रिक्शा ऑटो भी डूब जाएगा, बस भी नहीं जा पाते। इसका मतलब हुआ बारिश, नाली जो था मैंने जहां से पानी आउट होना था, क्या बोलते एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर आउट होना था, वो जगह जाम था। तो हमें क्या लगा कि खाली वो जगह जाम है, लेकिन वो जगह जाम होने की वजह से आप काम पे नहीं जा पाए। वन मोर टाइम, वो पानी निकलने का जगह जाम था बोल के आप काम पे नहीं जा पाए, गाड़ी चला के कैसे जाए, ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा, यहाँ तक पानी जमा हुआ। सो सेम वे पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज को मात्रा को ठीक रखा बोल के ब्लड ग्लूकोज ब्लड वेसल्स मतलब नसों में जम नहीं गया बोल के इजीली ब्लड हर जगह फ्लो हो पाया। हार्ट को जब जरूरत था पहुंचा ब्लड, किडनी को जब जरूरत था पहुंचा, लिवर को जब जरूरत था पहुंचा, स्टमक को जब जरूरत था पहुंचा, आंखों को जब जरूरत था पहुंचा। इसका मतलब हर एक ऑर्गन्स को जितना ब्लड जब जरूरत था वो ब्लड पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो उसका रास्ता स्मूथ था, नसों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जाम होके नहीं बैठा था। जाम करने वाला था ब्लड ग्लूकोज, बट वो जमा नहीं है बिकॉज इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज को सही जगह में पहुंचा दिया। फ्लाइट उतरता है, रनवे होता है, रनवे जैसे रनवे, एक फ्लाइट जूम करके उतरता है, वो जो पैसेंजर्स आए थे उनको आउट करता है, ऑफलोड करता है, और उसी फ्लाइट में न्यू पैसेंजर्स को ऑनलोड करके फिर वो टेक ऑफ करता है। करेक्ट? मतलब फ्लाइट उतरा, पैसेंजर्स आउट हुए, न्यू पैसेंजर्स एंट्री हुए, 1 घंटे बाद तो फ्लाइट फिर से उड़ के कहीं पे चला गया। राइट? हो सकता है जहां से आया वहां पे गया या तो कोई और डेस्टिनेशन में गया। फ्लाइट वहां पे खड़ा नहीं रहता है, फ्लाइट वहां पे आता है, पैसेंजर्स को उतारता है, नए पैसेंजर्स को डालता है, चेकिंग फेकिंग सब कुछ करके, और उनको उड़ा के चला जाता है। हार्ट एयरपोर्ट के साथ कैसे मैचिंग हो, क्यों मैंने कंपैरिजन किया। आप सोचिए एयरपोर्ट का काम क्या है? फ्लाइट बनाना? नहीं, एयरपोर्ट फ्लाइट नहीं बनाता। पैसेंजर्स बनाना? नहीं, पैसेंजर्स तो मतलब इंसान हुआ ना, इंसान को तो इंसान ही पैदा कर सकते, एयरपोर्ट तो नहीं पैदा कर सकते। सो इसका मतलब क्या हुआ, एयरपोर्ट का ड्यूटी क्या हुआ? एयरपोर्ट का ड्यूटी है जो फ्लाइट विद पैसेंजर्स आया उसको प्रॉपरली रिसीव करना, रनवे को क्लीन रखना, सिग्नल्स को टाइमली देना, लैंड इट्स सेफ, करेक्ट, ब्रेक मारो, आगे रनवे खत्म हो रहा है, वहां पे रुको, अभी टेक ऑफ करो। मतलब पैसेंजर्स को रिसीव, फ्लाइट को रिसीव, मतलब फ्लाइट विद द पैसेंजर्स को रिसीव करना, उनको सही से उतारना,
जो पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं उनको उस फ्लाइट में डालना और लेके जाना, यही होते हैं एयरपोर्ट का काम। एयरपोर्ट ना पैसेंजर बनाता है ना फ्लाइट बनाता है, ना वो कुछ भी दोनों में से कुछ भी नहीं बनाता है, वो सिर्फ एक मीडिएटर है। इट्स अ ट्रांजिट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट पैसेंजर्स इन एंड आउट। सेम ऐसा सोचिए, हार्ट एक ऑर्गन है, ये ब्लड नहीं बनाता है, ना ये कोई ब्लड वेसल्स बनाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का एक ट्रांजिट पॉइंट है। ब्लड कहीं से आया, लेट्स से लिवर से ब्लड आया हार्ट पे, कैसे आया? नसों के द्वारा, बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को आप फ्लाइट सोचिए और उसके अंदर जो ब्लड है वो पैसेंजर सोचिए। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, गूगल इमेज में देखिएगा, ब्लड वेसल्स मतलब नसों को, आर्टरीज एंड वेन्स आपने जरूर सुना होगा। ब्लड वेसल्स को आप फ्लाइट समझिए और वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, हेमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीज भरा हुआ है उसको आप पैसेंजर सोचिए। तो एक फ्लाइट मतलब एक ब्लड वेसल्स, लिवर यहाँ पे है, यहाँ से उड़ के आया मतलब फ्लाई करके हार्ट में, वो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, तो ये आया ऐसे, उस ब्लड वेसिकल के अंदर ब्लड है, ब्लड पैसेंजर है, वो वेसल आपके फ्लाइट है। यहाँ पे पैसेंजर को दिया, मैंने वो फ्लाइट, वो ब्लड वेसल ने पैसेंजर को उतारा, मतलब ब्लड को हार्ट को दिया, हार्ट ने उस ब्लड को लिया और न्यू ब्लड जो कहीं और से आया है उसको फॉर एग्जांपल पैंक्रियास में पहुंचाया। सो हार्ट ने ब्लड भी नहीं बनाया, ब्लड वेसल्स भी नहीं बनाया। जस्ट लाइक एयरपोर्ट ना फ्लाइट बनाता है ना पैसेंजर बनाता है, सेम वे हार्ट ना ब्लड बनाता है ना ब्लड वेसल्स बनाता है, सिर्फ वो ब्लड वेसल्स को रिसीव करता है, ब्लड को रिसीव करता है, उसको फिल्टर करता है। जैसे एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं करते, उतरने के बाद भी चेकिंग करता है, ये बॉम्ब फॉर्म तो नहीं लेके आया, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं किया, किसी को चाकू तो नहीं मार देगा, और टेक ऑफ करने से पहले पूरा चेकिंग करता है पैसेंजर को, इसके अंदर कोई मैच स्टिक तो नहीं है, गैस लाइटर तो नहीं है, चाकू तो नहीं है, बम तो नहीं है, बंदूक तो नहीं है, कुछ ड्रग्स तो नहीं कैरी कर रहा है, जैसे चेकिंग करके फ्लाइट में देता है। एयरपोर्ट का उतना ड्यूटी होता है, तो हार्ट वही ड्यूटी करता है। तो हार्ट वो ड्यूटी कर रहा है बोल के बाकी सब ऑर्गन जिंदा है, बिकॉज कोई भी ऑर्गन हो कहीं पे भी बॉडी में हो, चाहे वो यहाँ पे हो आपके, या मसल्स में, पैरों में मसल्स में, और फीट के नीचे हो, वो ब्लड पहला या फाइनली, या तो पहला या फाइनली उसको हार्ट के पास से लेके आना है, वो कान के पास आकर एक्सचेंज नहीं होगा। जस्ट लाइक एक फ्लाइट फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं, एक फ्लाइट सोचिए 5 घंटा उड़ रहा है, जस्ट इमेजिन एक फ्लाइट 5 आवर्स फ्लाई कर रहा है, 5 घंटे से एक फ्लाइट लेट से उड़ रहा है, उड़ते जा रहा है, फाइनली आपको उसको एयरपोर्ट में लैंड हो रहा है। जंगल में जाके लैंड नहीं कर सकता, नीचे आपको पानी भी दिख सकता है, जंगल भी दिख सकता है, पहाड़ भी दिख सकता है, लेकिन वो लैंड करेगा एयरपोर्ट में। सेम वो हार्ट वही एक बॉडी का एयरपोर्ट है जहां पे कोई भी ब्लड वेसल्स विथ देयर ब्लड आके लैंड भी करेगा, एंड द न्यू ब्लड यहाँ से ही कोई और जगह पे, मतलब कोई और ऑर्गन में टेक ऑफ करेगा। लिवर से ब्लड वेसल्स के द्वारा लिवर से ब्लड आके लैंडिंग हार्ट में करेगा, प्रॉपरली उसको लिया जाएगा, और जो ब्लड है उसको कहीं और से आया है चेकिंग करके उसको पैंक्रियास में सेंड किया जाएगा हार्ट से। तो हार्ट इज द मिड पॉइंट। तो आप खुद एक अंडरस्टैंडिंग करें, आपको लग रहा है हार्ट तो बस वही सिंपल काम करता है कि मतलब हार्ट डिग 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 पंपिंग बीट कर रहा है, ब्लड का एंट्री एग्जिट कर रहा है ना, बात खत्म। अगर यही काम परफेक्टली खूब तरीके से नहीं करेगा हार्ट, तो ना कहीं से ब्लड आ पाएगा, ना कहीं पे ब्लड जा पाएगा। होगा क्या? जब ब्लड का जरूरत है किडनी को, हार्ट वहां पे नहीं पहुंचा पा रहा है, क्या होगा किडनी का हाल? 1-2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा नहीं पहुंचाने के बाद किडनी खत्म, किडनी डेड हो जाएगी, उसके पास ऑक्सीजन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन कुछ नहीं पहुंच रहा, वो मर जाएगा, किडनी मर जाएगा। लिवर। इसका मतलब अगर हार्ट पंपिंग कर रहा है ना, लोग सोच रहे हैं हार्ट पंपिंग कर रहा है उसका फंक्शन वही पंपिंग ही है। जी नहीं दोस्तों, अगर हार्ट पंपिंग कर रहा है ना, तो हार्ट पंपिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है ताकि सब ऑर्गन्स आपका हैप्पी रहे और आपका हार्मोन जंपिंग हो। वरना कभी भी वो हार्ट रुक गया तो सब रुक जाएंगे। हार्ट अगर रुक गया तो अपडेट ना, मतलब सब ऑर्गन्स रुकेंगे। सो द हार्ट पंपिंग सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो उसका वही ड्यूटी नहीं है कि बस वो पंपिंग करे बात खत्म। पंपिंग कर रहा है ना दोस्तों, इट इज टिक 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 टिक, ये जो पंपिंग कर रहा है ना कॉन्स्टेंटली हार्ट, ये हार्ट का कांस्टेंट पंपिंग का सबसे बड़ा रीजन है, ताकि बाकी सब ऑर्गन्स को जब ब्लड का जरूरत हो वो मिले, और बाकी ऑर्गन्स को जब ब्लड देना हो हार्ट को वो भी दे पाए।
So heart is not working only for itself. Heart is also working for the rest of the body. सेम way आपका पैंक्रियास ने भी इंसुलिन बनाया, ब्लड ग्लूकोज ठीक किया ना, उसने पैंक्रियास ने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया, उसने सबके लिए काम किया ताकि सब ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ हो। वरना हार्ट तक भी ब्लड स्मूथली नहीं आ पाएगा, ना जा पाएगा अगर वेसल्स ब्लॉक हो। आंखों को ले लेते हैं, लोग सोचते हैं आंखों का क्या काम है? आंखों का काम है देखना, कोई खूबसूरत चीज देखना, बदसूरत चीज देखना, अच्छे चीज देखना, बुरे चीज देखना, बंद करके सोना, रोना, गुस्सा दिखाना, आंखों का उतना काम है। उससे ज्यादा आंखों का कोई काम नहीं है, लोग यही सोचते हैं, बट इट इज एक्चुअली रॉन्ग। हमारे आंखों का काम क्या है? चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को चैट में लिखिएगा अगर आप मेरे एग्जांपल को समझ पाए, क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, आप एक रोड में चल रहे हैं, यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड, और आगे से गाड़ी जोर से आ रही है, और आपको लग रहा है आके धक्का मार सकता हो गाड़ी, हाई स्पीड में वो गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी को आपने देखा, देखने के बाद आप क्या करते हो? साइड हो जाते हो ना, मतलब ऐसे मूव हो जाते हो ना, यहाँ से मतलब हट जाते हो, मैंने गाड़ी आ रही, गाड़ी अगर हटो, आप तो गाड़ी के सामने खड़ा नहीं रहते हो। अगर आपने गाड़ी को देख लिया कि आपके डायरेक्शन में आके धक्का मार सकते हैं ट्रक या एक गाड़ी हाई स्पीड में, आप क्या करते हो? वो जगह से आप साइड होके चले जाते हो। एम आई राइट? वो करते हैं ना हम लोग, करेक्ट और नॉट? इसका मतलब क्या हुआ? आपने, किसने वो गाड़ी आपको दिखा? आपने ना, तो आपने सोचा, हम ये सोच सकते हैं हमारा आंखों का काम क्या है? वो गाड़ी को हमने देखा, आंखों का काम हो गया। जी दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। उस आंखों ने आपका, ये दो आंखें ने आपका लिवर को भी बचाया, आपकी किडनी को भी बचाया, आपको कमर को भी बचाया, आपके माथे को भी बचाया, आपके हड्डी को भी बचाया, आपके पसलियों को भी बचाया, आपकी स्किन को भी बचाया, आपका बॉडी के एक एक हिस्सा को उसने बचाया, क्योंकि आंखों ने देखा, देखने के बाद उसने ब्रेन को सिग्नल दिया गाड़ी आ रहा है, क्योंकि ब्रेन, आंखों का काम है सिग्नल देना, सेंसरी ऑर्गन। आपने अचानक सिग्नल ब्रेन को दिया, देखो गाड़ी आ रहा है, तो ब्रेन ने क्या किया? बॉडी का जो हमारा जो लोकोमेटरी सिस्टम है, हाथ पैर, मूवमेंट सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज हार्ट इधर से इधर मूव नहीं कर सकता, लिवर इधर से इधर मूव नहीं कर सकता, बट आपके हाथ पैर मूव कर सकते हैं, गर्दन मूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट सिस्टम। तो ब्रेन ने क्या कर दिया? जितना भी बॉडी का मूवमेंट सिस्टम है, उस जगह में जो नर्व्स हैं, नर्व्स मतलब नर्व्स, नाड़ी, न्यूरोलॉजी, नर्व्स, जो भी नर्व्स कनेक्टेड है, उनको फटाफट सिग्नल दिया, मूव करो। वो नर्व्स के द्वारा सिग्नल दिया आपके हाथ पैर को, आप इमीडिएट वहां पे कमर, बैकबोन सबको आप इमीडिएट वहां से शिफ्ट हो गए। सो एक्चुअली आंखों ने वो गाड़ी को जो देखा, उसका ड्यूटी सिर्फ देखना नहीं था, उसका ड्यूटी था पूरा आपको बचाना, पूरी तरह आपको बचाना। वो ड्यूटी क्या उसने? वरना आप वहां पे खड़े रहते, गाड़ी ठोक देता था, मर भी सकते थे, या तो कमर टूटता था, लिवर डैमेज हो सकता, हार्ट डैमेज हो सकता, जल सकते थे, मर सकते थे। लेकिन वो जो आईज ने, जो आंखों ने देखा ना दोस्तों, वो सिर्फ अपने लिए नहीं देखा, उसने पूरा बॉडी का आपका एक एक उंगली को भी बचाने के लिए देखा, आपका गर्दन भी ना टूट जाए वो भी बचाने के लिए देखा, आपका स्किन ना जल जाए इसके लिए भी बचाने के लिए देखा। इसका मतलब ये जो आंखें हैं, इसका फंक्शन है विजन, लेकिन सिर्फ विजन इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है विजन के बाद इंड्यूस्ड एक्शन, विजन आफ्टर दैट, बिकॉज ऑफ द विजन द नेक्स्ट एक्शन। वो गाड़ी आप देख रहे थे ना दोस्तों आने के लिए, वो गाड़ी को आप देख रहे थे, इट वाज कमिंग अबाउट टू हिट यू, तो वो गाड़ी को देखा विजन, आंखों ने, उसके बाद क्या उसने प्रॉम्प्ट किया? एक्शन, साइड हो जाओ, भागो यहाँ से, वरना धक्का लग जाएगा, बच गए। सेम वे आंखों ने कोई एक, फॉर एग्जाम्पल आंखों ने कोई वीडियो देखा, ऐसे सोचा आप टेलीग्राम में कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब में कोई अच्छा वीडियो देखा, आंखों ने देखा ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली देखते हैं। आंखों ने आपके कोई बुक का किताब देखा, कोई एक आर्टिकल देखा जो आपको बहुत, आंखों ने देखा, आंख ब्रेन को पहुंचा रहे हैं, हाँ बात तो सही है, अच्छा है, राइट? विजन लीड्स टू इंड्यूस एक्शन, करेक्ट? दैट मींस विजन हुआ, बट विजन तक ही सीमित नहीं था, विजन के बाद उस विजन के वजह से जो एक्शन हुआ नेक्स्ट, इंड्यूस्ड एक्शन। आपको किताब देखा, किताब के 2 पेज अच्छा, 2 पेज नहीं 2 लाइन भी अच्छा लगा, आपका आंखों ने देखा, ब्रेन को पहुंचाया, काम का है, तो आंखों ने ब्रेन को बोल दिया, मैंने आंखों ने ब्रेन को नहीं बोला, आंखों ने ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन को, स्नैपशॉट होता है ना आपको मोबाइल में, स्नैपशॉट नहीं होते, सोचो जेरॉक्स कॉपी होकर ब्रेन में जा रहा है, जेरॉक्स कॉपी होकर ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन ने बोला आंखों को पढ़ते रहो, फिर हाथ को बोला लिखते रहो नोट्स उससे, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत काम का है। हो सकता है बुक को पढ़ के या उस पढ़ाई को पढ़ के या कोई भी वो चीज इंफॉर्मेशन को लेके आपको कुछ फायदा हो गया, वो फायदा होने की वजह से क्या हुआ, मे बी आप अमीर बन गए, आपको कोई अच्छा नौकरी मिल गया, कोई अच्छा बिजनेस हो गया, कोई अच्छे कोलिग्स मिल गए, आपके लिए फायदा हो गया, इन सिंपल वर्ड।
जस्ट उस चीज को पढ़ के। तो आंखों ने सिर्फ पढ़ा नहीं, आंखों ने आपके हमारे जिंदगी को बेटर बनाया। इट मीन्स द आंख सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहा है, मैंने उसका फंक्शन इतना ही नहीं कि देखा हो गया काम, मेरा ड्यूटी ओवर। देखा, आपको बचाया भी मुश्किल से और आपको आगे आगे जिंदगी में बढ़ाने का भी काम दिया। दिस इज व्हाट इज एनी ऑर्गन का फंक्शन। आपने सुना, जैसे आप ऐसे सोचे आप ईयर का फंक्शन, लोग सोचे ईयर का फंक्शन क्या है, ईयर का फंक्शन इतना है सुनना। आपने जो सुना उसके बाद तो आप एक्शन में परिवर्तन होगा ना। आपने सुना आज यहाँ पे मीटिंग है, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, आप सुनने के बाद सीधा भाग के जाओगे ना मीटिंग के लिए। आप सुनेंगे आज कुछ काम नहीं है तो जाके मैं भी रेस्ट कर सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, भाग के जाके मीटिंग करना या सेल्स करना या काम करना भी इंपॉर्टेंट है। सो वो सुना आपने, यू सी, आपने सुना, यू हियरिंग हुआ। हियरिंग के बाद क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट एक्शन हुआ। हियरिंग के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक्शन हुआ। एक एक ऑर्गन्स को मैं डिटेल में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, मैं हर एक को 10-12 मिनट में डालूंगा एग्जांपल्स के साथ। जो आप क्योंकि फॉलो माय चैनल, आपको वीडियोस मिलेगा, क्योंकि एक ट्रेनिंग में 1-1.5 घंटे में आई कैन नॉट गिव ऑल एक्सप्लेनेशन, में कुछ एग्जांपल से दे सकता हूँ। सो आपको जो थीम, एक पर्टिकुलर थीम तो समझ में आ गया दोस्तों कि एक्चुअली हमारा जो एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी है वो कैसे ना कैसे सबके साथ कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन, तालमेल। म्यूचुअल कॉपरेशन, तालमेल, म्यूचुअल कॉपरेशन, तालमेल। तालमेल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी में एक नेक्स्ट चीज होगा। तालमेल होगा, म्यूचुअल कॉपरेशन होगा ऑर्गन्स के बीच, तो उसको बोलते हैं हेल्थ या गुड हेल्थ, जो भी आप बोलना चाहें। और अगर तालमेल नहीं हुआ, तालमेल बिगड़ गया, एक का बिगड़ा उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तालमेल बिगड़ गया ऑर्गन्स के बीच, तो उसको बोलते हैं बीमारी। अगर आप पूछना चाहते हैं व्हाट इज डिजीज, कॉमन क्लास 5 पास किया हुआ किसी की भाषा में, व्हाट इज हेल्थ, उसके ऑपोजिट ही है डिजीज। हेल्थ इज व्हेन ऑल द ऑर्गन्स आर लिविंग एंड वर्किंग हैप्पीली, एंड व्हाट इज डिजीज, द ऑर्गन्स आर नॉट लिविंग and not working happily or mutually, that's disease. What is health, organs are living, अच्छा है, अच्छे से रह रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं। What is disease, अच्छा नहीं है, अच्छे से तालमेल से भी काम नहीं कर रहे, उसको बोलते बीमारी। डायबिटीज, डायलिसिस, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, हेयर फॉल, जो भी आप बोलेंगे, न्यूरो प्रॉब्लम, एनी ऑफ इट। सो इट मीन्स सिंपल अंडरस्टैंडिंग में what is a health, what is good health, organs, राइट, ऑर्गन्स अच्छे हैं और सब लोगों का तालमेल अच्छा है, वो है आपका हेल्थ। ऑर्गन्स खराब है, ऑर्गन या ऑर्गन्स खराब है, उनका तालमेल भी खराब है, दैट इज अ डिजीज। अगर ऐसा नहीं होता था, इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता था तो पैंक्रियास डैमेज होता है डायबिटीज पेशेंट में, सिर्फ पैंक्रियास। पहले पैंक्रियास डैमेज हुआ, इंसुलिन खराब हुआ, ब्लड ग्लूकोज हाई हुआ, शुरू हुआ पैंक्रियास से, पर खत्म हुआ आंखों में, हार्ट में, लिवर में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में, जॉइंट्स में, स्किन में, हर जगह में। कैसे दोस्तों, कुछ तो तालमेल होगा ना। बेचारा वो पैंक्रियास भी बिगड़ा, उसके वजह से सबका तालमेल भी बिगड़ा। मतलब ऑर्गन भी ना खुश तो तालमेल भी ना खुश, ऑर्गन्स खुश तो उनका तालमेल भी खुशी खुशी वाला है। खुशी खुशी वाला तालमेल मतलब गुड हेल्थ। ऑर्गन्स दुखी है, बिगड़ा है, तो उसका तालमेल भी बिगड़ा है, मतलब डिजीज। हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक होने की वजह से पैरालिसिस हो गया, किसी का हाथ ऐसा, पैर ऐसा, किसी का मुंह ऐसा, कैसे ऐसे हो जाते हैं। तालमेल, हार्ट के साथ हाथ, पैर, ब्लड वेसल्स, न्यूरो सिस्टम, सबका तालमेल है। ये दुखी है, बाकी को खुश नहीं रख सकता, ये चीज को याद रखें। ब्रेन, ये मैं पर्टिकुलरली ब्रेन के ऊपर एक अलग चैप्टर में डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि अब जो मेरा शेड्यूल है फॉर न्यू कमर, इसलिए मैं न्यू कमर के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल में भी एंड स्पेशल क्लासेस भी ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलर एक दिन क्लास, मे बी 1-1.5 घंटे। किडनी के ऊपर पर्टिकुलर एक दिन क्लास होगा। हार्मोन्स की जनरल थीम दे रहा हूँ ताकि क्लासेस में इन्वॉल्व रहें। कल यही चीज जो मैंने आज बोला उसको इंग्लिश में बोलूंगा, परसों अलग न्यूट्रिशन के ऊपर बात होगी। सो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ आवर बॉडी। बॉडी का थीम को समझना है। थीम को समझने के बाद आप डिटेल्स को समझ सकते हैं। मतलब हमारे बॉडी का थीम क्या है। बॉडी एक कारखाना है या एक कंपनी है, इसके अंदर मजदूर और कर्मचारी ऐसे सोच सकते हैं काम करते हैं जो हमारे ऑर्गन्स हैं।
ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, अपना ड्यूटी करता है ताकि दूसरा भी अपना ड्यूटी अच्छा कर पाए। मतलब हर एक ऑर्गन अपना ड्यूटी करता है तालमेल के साथ दूसरे ऑर्गन्स के साथ। जस्ट लाइक एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में एक मजदूर, एक कर्मचारी खुद काम करता है, अपना ड्यूटी करता है, लेकिन सबके साथ तालमेल करके वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप नेटवर्क में हैं, आप हेल्थ केयर नेटवर्क करते हैं, यू आर लीडर्स। आपको अपने डाउनलाइन के साथ अच्छा तालमेल मिलकर रहना है, आपको अपने अपलाइन के साथ भी अच्छा तालमेल मिल रहा है, उसका भी अपलाइन, कंपनी का भी मैनेजमेंट, मेरे साथ, किसी के साथ भी आपका तालमेल अच्छा होकर रहना चाहिए। और आपके डाउनलाइन में सिर्फ अपने डायरेक्ट डाउनलाइन के साथ नहीं, उसके नीचे 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 सबके साथ भी तालमेल अच्छा मिलकर रहना चाहिए। तब आप एक सक्सेसफुल लीडर बनेंगे, आपकी इनकम होगा, आपका बिजनेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सोचा मेरा ड्यूटी ब्लैडर होता है ना, जहाँ पे सुसु जम जाता है, आपको बहुत जोर से जब यूरिन आता है तो ब्लैडर बोलते हैं, उसका भी डाउनलाइन के साथ आप अच्छा तालमेल लीवर को रखना है, तब लीवर भी ठीक और बाकी सब भी ठीक। तालमेल अच्छा नहीं, लीवर भी गया, बाकी सबको लेके भी गया। That means it will become a successful network of the organs, just like you are a successful network of people, successful network of leaders. कुछ इस प्रकार से समझिए, बिकॉज आप जो इंडस्ट्री में काम करें उस इंडस्ट्री के हिसाब से आपके भाषा में मैं ऑर्गन्स को बोलूं ताकि आप समझ पाए और किसी भी आम आदमी को समझा पाए। Always remember, you have to be very informative, but keep simplicity. One more time, right? You have to be very informative, but keep the simplicity, right? Don't make complicated. Complicated चीज कॉमन आदमी को नहीं समझ में आते हैं। मैं एक चीज को हमेशा मद्देनजर रखे चलता हूँ, जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 3 लाख के ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुका, 18 देश में ट्रैवल किया और पर्टिकुलरली फॉर गिविंग ट्रेनिंग कभी 12 घंटे के लिए ट्रैवल किया, कोई 12 दिन भी रहा। मैंने एक चीज को अंडरस्टैंड किया विथ माई एक्सपीरियंस, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, एक्टिवली लीडर हो, पैसिवली लीडर हो, जस्ट एक कस्टमर हो, मोस्ट 99% पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन वेलनेस इंडस्ट्री, दे आर नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड। वो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं होते, वो लोग कॉमन मैन होते हैं। मैं इंजीनियर है, लॉयर है, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा लेवल का बिजनेसमैन है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई हाउसवाइफ हो सकता है। इट मीन्स इट्स अ कॉमन पीपल्स बिजनेस। बट कॉमन पीपल को क्या दे रहे हैं हम? स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल हेल्थ प्रोडक्ट। करेक्ट? हम क्या दे रहे हैं? स्पेशल हेल्थ नॉलेज और स्पेशल हेल्थ प्रोडक्ट। आप स्पेशल हेल्थ नॉलेज को और स्पेशल हेल्थ प्रोडक्ट को दोनों को देंगे, बट सिंपल वे में, ताकि ये सिंपल इंसान को भी ये स्पेशल लगे। अगर इस सिंपल इंसान को ये स्पेशल चीज को आप कॉम्प्लिकेटेडली देंगे तो ये कभी ले नहीं पाएगा, ये आपसे भाग जाएगा। काफी टाइम इसलिए भी बहुत सारे लोग आप बोलते रहते, लोग समझ नहीं पाते, चले जाते, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा तो चला जाएगा। लोगों को समझाने वाला चीज बोलना चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए। समझ में आएगा तो बोलेगा यस आई अंडरस्टूड, इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दैट इज व्हाई ये मैं आपको एक टिप ही दे रहा हूँ। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू वेरी इंफॉर्मेटिव, बट along with that you have to have simplicity means जितना भी आपके पास स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको जितना फ्लाई लाइट रख सकते हैं लोगों के दिमाग तक पहुंचाने के लिए, उतना आपका फ्लाई होगा बिजनेस। एक चीज को याद रखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन है, बहुत हेवी इंफॉर्मेशन, बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन दीजिए, हेवी और सॉलिड इंफॉर्मेशन को दीजिए, लेकिन उसको लाइट मॉडल में दीजिए, सिंप्लिसिटी में। फ्लाई लाइट बोलते हैं ना, फ्लाई लाइट वे में, सिंप्लिसिटी वे में जितना दे सकते हैं ना, आदमी के कान के अंदर से, आंखों के अंदर से सीधा ब्रेन में जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होते ही वो इम्प्लीमेंट होगा। दैट इज फिजियोलॉजी, दैट इज ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से बॉडी काम करता है, जैसे आपका मेरा काम कर रहा है ना, कोई भी दूसरा आदमी को ऐसे काम कर रहा है। आपको अगर मेरा बात समझ में आ रहा है सिंपल वे में, मैंने हेवी इंफॉर्मेशन दिया बट सिंपल वे में दिया, आपको समझ में, आप लोग चैट में मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको समझ में आ रहा है। तो आपको समझ में कैसे? आपका कान ने सुना,
आपके आंखों ने मेरा बॉडी लैंग्वेज, हाथ के इशारों को देखा, आपके ब्रेन में स्टोर हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप किसी को बोलना या समझाना इजी हो गया। सो वन थिंग व्हाट यू डिड नाउ, you came here, you attended, after attended you listened and hear, right? आपने सुना और देखा, you watched and you hear, आपने दोनों चीज किया, सुना और देखा। उसके बाद क्या हुआ? आपका नेक्स्ट प्रोसेस, ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हुआ। आपने इंफॉर्मेशन कैसे लिया? पहले अटेंडेंस दिया, अटेंडेंस के बाद क्या किया आपने विजन के द्वारा और हियरिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन को एंट्री कराया। वन मोर टाइम, एंट्री हुआ। आप पहले जूम में एंट्री हुए, उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन थ्रो किया, राइट? आपके आंखों ने और कान में इंफॉर्मेशन को लेके आपके ब्रेन में एंट्री कराया, ट्रांसमिशन कराया। यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ। अब जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है, आपको क्या पता चल गया मेरे साथ ये लास्ट 2 घंटे में, 1.5 घंटे में इंटरेक्शन में? इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड है, बहुत काम का है, बहुत सिंपल भी है। पता चल गया, समझ में आ गया आपको। आप बोल रहे हैं समझ में आ गया, दोस्तों आपको नहीं समझ में आया, आपके ब्रेन को समझ में आया, क्योंकि ब्रेन आपका ही है। हम बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया, मैं बोलता हूँ ब्रेन को समझ में आ गया। आर यू विद मी? से कभी कोई मेडिकल लैंग्वेज बोल देता हूँ ना, आपको समझ में आया मतलब आपके ब्रेन को समझ में आया। आपके ब्रेन को क्यों समझ में आया? अब आप बोलेंगे हाँ सर मेरे ब्रेन को समझ में आया, लेकिन क्यों? क्योंकि जब आपके कान में और आपके आंखों ने इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ट्रांसमिट किया ब्रेन को, जो इंफॉर्मेशन था वो ब्रेन में एक नॉन मेडिकल पर्सन, आप सब नॉन मेडिकल, एक नॉन मेडिकल पर्सन का ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन, ऐसा टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करने का कैपेसिटी होता है। आर यू विद मी? स्टोर करने का क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटी होता है। तो स्टोर करने का कैपेसिटी होगा तो स्टोर हो जाएगा। अब आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया। जैसे स्टोर हो गया, अब ये इंफॉर्मेशन आप दूसरे किसी के ब्रेन में पहुंचा सकते हैं, यही उपाय से, यही लैंग्वेज, यही टोन, यही नॉलेज, यही सॉलिडिटी एंड सिंप्लिसिटी। आपका कोई भी नॉलेज के अंदर सॉलिडिटी होना चाहिए, येट सिंप्लिसिटी भी होना चाहिए। सॉलिडिटी, सिंप्लिसिटी, सॉलिडिटी, सिंप्लिसिटी, यू विल बिकम अ ग्रेट हेल्थ लीडर। इसको याद रखिए। अगर इंफॉर्मेशन में दम नहीं है, सिंपल तरीके से तेरे काम में हो। इंफॉर्मेशन में दम होना चाहिए, बट इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल तरीके से जाना चाहिए। होना चाहिए दमदार, बट जाना चाहिए लाइट, हल्का तरीके से जाना चाहिए। हल्का इंफॉर्मेशन हल्का तरीके से पहुंचेगा होगा नहीं, भारी इंफॉर्मेशन हल्का तरीके से, तो ऑटोमेटिक दिमाग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोई भी कॉमन ह्यूमन बीइंग का एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। एक को बोलते हैं, कोई भी किसी दिन ब्रेन का आपको लेक्चर दूंगा, नेक्स्ट हफ्ते से मैं ईश्वरी सर से डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम में 1 by 1 ऑर्गन्स के वीडियो दूंगा, मैंने आपको कमिट किया, मतलब मैं डेफिनेटली दूंगा। तो ईश्वरी सर विल बी आल्सो गाइडिंग मी, मुझे हेल्प करते रहते हैं हमेशा। सर आपको भी बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे, पर्टिकुलरली अपडेट देते रहना, ग्रुप्स में अपडेट देते रहना। तो एक चीज याद रखिए, किसी के दिमाग के अंदर भी ना 2 टाइप का एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है। ये आपके लिए आज नया इंफॉर्मेशन है। आप बोलेंगे 2 टाइप का क्या है? एक को बोलते हैं जनरलाइज्ड एब्जॉर्प्शन, एक को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन। आर यू विद मी? नहीं समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड है, समझाता हूं। 2 टाइप का, इन 2 टाइप का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ब्रेन में होता है। जैसे माइंड भी 2 टाइप का ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, आपने सुना मेरे से। सेम way हमारे ब्रेन के अंदर 2 टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब शोषण करना, मैंने ब्रेन रख पाए, उस इंफॉर्मेशन को रख पाए। एक को बोलते हैं जनरलाइज्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एक को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। आप बोलेंगे जनरलाइज्ड स्पेशलाइज्ड नहीं समझ में आया सर। जनरलाइज्ड मतलब कोई भी एक इंसान है, उसके पास भी दिमाग है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, या डॉक्टर नहीं है, या इंजीनियर नहीं है, या हाई पढ़ा लिखा है, कोई भी एक, उसके ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन लेने का कैपेसिटी है। और कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास भी इंफॉर्मेशन लेने का कैपेसिटी है। तो कोई इंफॉर्मेशंस होते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, कोई इंफॉर्मेशंस होते हैं जो किसी का भी ब्रेन में जाके स्टोर हो सकता है। बोलते हैं जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन मींस जनरलाइज्ड एब्जॉर्प्शन। आप मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स किसी के भी दिमाग के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते, पटक ऐसा कैच हो सकता है और स्टोर हो सकता है। मतलब दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एब्जॉर्प्शन, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन आया था ना दोस्तों, वो जनरलाइज्ड था। वन मोर टाइम, तो अभी आप जो एब्जॉर्ब कर रहे, जो भी अगर मेडिकल फील्ड में पढ़ा लिखा हो, न्यूट्रिशन फील्ड में हो, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में हो, उसके पास ऑलरेडी 3-4 साल उसने पढ़ा है, मे बी प्रैक्टिस भी किया है।
इसका मतलब उसके ब्रेन में ये पर्टिकुलर हार्ट के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्टोर्ड है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन तो 5 साल से पढ़ रहे हैं, उसके साथ 5 साल काम कर रहे हैं, हार्ट के साथ ही 5 साल काम कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में ना हार्ट को समझने के लिए स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंड्यूस हो चुका है, एक प्रैक्टिस करते करते आ चुका है। हार्ट को समझना, किडनी को, ऑर्गन्स को, लिवर को, लंग्स को, सेक्स ऑर्गन, स्किन, सबको समझने का इजीली हो चुका है। लेकिन एक जब जनरल इंसान जो ऑर्गन्स के साथ आज तक ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना उतना सुना है, ना उतना जानता है, तो इसका मतलब ऑर्गन्स को जानना मतलब मेडिकल लैंग्वेज में, ऑर्गन्स को मेडिकल लैंग्वेज में जानना, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन, जो कांस्टेंट 5, 6 साल, 10 साल करने के बाद आता है। लेकिन अब एक जनरल इंसान है, उसको भी आपको हार्ट समझाना है और डीली को भी समझाना है, उसको किडनी भी समझाना है, नेफ्रोबिट भी समझाना है, उसको पूरा बॉडी भी समझाना है, एंटीऑक्सीडेंट भी समझाना है। अब वो इंसान तो मेडिकल फील्ड से नहीं है, अगर उस इंसान को स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन दिया जाए, कभी भी उसका जनरलाइज्ड एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन करने वाला ये सिस्टम उसके अंदर अभी तक बना नहीं है, क्योंकि वो उस फील्ड से नहीं है। जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय बर्थ होता है, हर किसी भी दुनिया में कोई भी इंसान के पास वो पावर होता है। जनरलाइज्ड, फिर से बोलो, जनरलाइज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो ब्रेन का कैपेसिटी है ना, बाय बर्थ डिफॉल्ट होता है किसी भी इंसान के अंदर। बट जो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन पैटर्न होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो सिर्फ एजुकेशन एंड परसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ द एजुकेशन से आता है, वो पर्टिकुलर फील्ड का। मतलब आप एक इंजीनियर हैं, जैसे मैं डॉक्टर फील्ड से आता हूँ, आप इंजीनियर फील्ड से, आप जो एंगल है ना, रेक्टेंगल, ब्रिज बनाना, जिस तरीके का आपने 5 साल पढ़ाई किया या काम करके सीखा है, मैं उसको नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन आपने वही ब्रिज बनाने का बात मुझे जनरल तरीके से बताया, मैं इंजीनियरिंग नहीं जानता कुछ भी, लेकिन आपने वो ब्रिज बनाना, एंगल, रेक्टेंगल, प्लॉट बनाना का जो आपने, आपका इंजीनियरिंग टेक्निक है, आपने मुझे जनरलाइज तरीके से बताया, तो मेरा तो जनरलाइज सिस्टम तो है ही, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। मेरा जनरलाइज सिस्टम, अगर आपने वो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन मुझे जनरलाइज तरीके से बोला, तो मेरा जनरल एब्जॉर्प्शन सिस्टम तो खुला है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके मेरे ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। हाँ, मजा आया, बहुत अच्छा लगा, अब मैं उसको 5 आदमी को शेयर भी कर सकता हूँ। वरना आपका जो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को आप बोलेंगे, मैं ऐसा सुनूंगा, आपका आंखों से देखूंगा भी, सुनूंगा, कान से घुसा, यहाँ से निकला, बात खत्म, काम का नहीं हो। Are you with me? आपको समझ में मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? If you are getting me, you can write me in chat. हाँ सर, समझ में आया। नहीं समझ में आया, बोलिए नहीं समझ में आया। जो एग्जांपल मैंने दिया, what is the meaning of generalized absorption in the brain and specialized absorption? Generalized absorption every human being के पास होता है by birth, right? And specialized absorption comes with the basic education of that thing, then specialized education and persistent education, जो generally 99% people direct selling wellness industry में नहीं, वो मेडिकल फील्ड से नहीं आते। So आपको एक चीज clearly understanding, सर आपको एक चीज समझना है, you have to be very informative but very light, simple on that information. Information solid, information के अंदर solidity होना चाहिए and simplicity होना चाहिए। One more time क्या होना चाहिए? Solidity and simplicity, solidity and simplicity। तब किसी के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा, जैसे आपके अंदर स्टोर हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन किसी के अंदर स्टोर हो रहा है। ये हमारा ब्रेन का ना स्पेशल वर्किंग सिस्टम है। तो आज आपको एक ब्रेन के बारे में न्यू चीज पता चले, कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपने सुना था, साइकोलॉजिकल रीडिंग, फिजियोलॉजिकल कल सुना था, और भी बहुत सारी चीजें नया सुनते जाएंगे। वी आर इनटू इनोवेशन वर्ल्ड। हमारे ब्रेन के अंदर एक जनरलाइज्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है और एक स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। जनरलाइज्ड बाय बर्थ सबके पास होता है, इसलिए कोई भी एक स्पेशलाइज्ड चीज को आप अगर एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लेके आके देते, देखिए मेरा लेफ्ट हैंड में क्या है, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, मेरे राइट हैंड में क्या है, जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन, बट अभी जो इंफॉर्मेशन है ये स्पेशलाइज्ड है। तो मुझे क्या करना है, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके जनरलाइज्ड में लाना है। मतलब वो था चावल, मुझे फ्राइड राइस बनाना है, या सोचिए ये था आटा, मुझे रोटी बनाना है। ये स्पेशलाइज्ड है, जनरलाइज्ड, ऐसे सोचिए। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर स्पेशलाइज्ड को ऐसे दूंगा, आपका जनरलाइज्ड उसको नहीं ले पाएगा, और आपके पास स्पेशलाइज्ड इसके ऊपर है नहीं, मुझे पता है। तो मुझे स्पेशलाइज्ड को कन्वर्ट करके वही चीज को जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लाके आपको देना है। तो ऑटोमेटिकली आपका जनरलाइज्ड, ऑटोमेटिकली व्हाट वी से दैट द जनरलाइज्ड आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऐसा कैच कर लिया, हो गया काम, आपने कैच कर लिया, स्टोर हो गया, आप 5-10 को शेयर कर सकते हैं, बिजनेस हो गया।
लोग कूल हो गए, प्रोडक्ट भी लोग परचेस कर लिए, ज्वाइनिंग भी होते जा रहा है, बिजनेस होते जा रहा है। दिस इज द टेक्निक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, क्योंकि इससे लंबा चौड़ा देंगे is a yes, you are giving to us is generalized type. Can we say yes, this is the generalized type? तो अब आप जब 1 साल 2 साल कॉन्स्टेंटली जुड़े हैं, जनरलाइज्ड को जनरलाइज के ऊपर स्पेशलाइजेशन होते होते ना एक टाइम आपका फिर वो स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आप खुलने लगेगा, क्योंकि आप जनरलाइज को इतना स्पेशलाइज करते 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 अपग्रेड होते आप जनरलाइज का एक हिस्सा स्पेशलाइज भी बनने लगेगा, बट अभी तक वो स्टेज आया नहीं। दिस इज नॉट स्पेशलाइज। सो व्हाट आई डिड इज फ्रॉम स्पेशलाइज कन्वर्टेड इनटू जनरलाइज। आपको देना, आपका ब्रेन का जनरलाइज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्टोर्ड मतलब उसके बाद मुंह से वो निकलेगा या चैटिंग से भी वो निकलेगा किसी के पास, लोग भी समझ पाएंगे, काम पे लगा पाएंगे, आपका काम शुरू हो गया। इट इज दैट सिंपल। इस तरीके से काम करना। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी चीज आसान नहीं होता है और कोई भी चीज मुश्किल भी नहीं होता है। वो डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से दिया जा रहा है। हार्ट को समझना ना आसान है, ना हार्ट को समझना मुश्किल है। वही हार्ट को कैसे समझाया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आसानी से समझ पा रहा है या मुश्किल से समझ पा रहा है। क्योंकि हार्ट तो सेम है, वो हार्ट तो सबके लिए सेम है, वो हार्ट वैसे ही रहने वाला है जैसे वो है, जैसे स्ट्रक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसे रहने वाला है। बट उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से दिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑपोजिट वाले के लिए वो आसान हुआ या वो मुश्किल हुआ, वो आसान हुआ या मुश्किल हुआ। हार्ट सेम रहेगा, बट उसको समझने का तरीके में डिपेंड करेगा ऑपोजिट वालों को आसान होगा या मुश्किल होगा। अब आप बोलोगे कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, डिपेंड करेगा ऑपोजिट वाले में कैसे है। 99% people into wellness network marketing industry came from the general background, not medically specialized background. So specialized heart का specialized information को भी generalized बना के easy to absorb format में देना है, ताकि किसी का भी generalized brain absorption system ऐसे absorb कर पाए, काम हो जाएगा। मुझे इतना ही आज था, मेरे तरफ से इतना ही आज प्रोग्राम था, because this was a general class, right? And it's actually disorders, correct? And thank you so much आप सब dear leaders के लिए। आज मेरे तरफ से इतना ही था। कल मैं यही क्लास को इंग्लिश में बोलूंगा, यही पैटर्न होगा। कुछ नया चीजें भी ऐड करूंगा, बिकॉज मैं हर टाइम नया सोचता हूँ तो आपको आके शेयर करता हूँ। व्हाटएवर आई लर्न न्यू, व्हाटएवर आई थिंक न्यू, कम एंड शेयर टू यू। सिर्फ अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं लोगों के पास पहुंचाना है मेरा काम है, तो ही करता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर लीडर्स। मैं अब ईश्वरी सर को दे दूंगा राइट कैमरा, हमारा ये लैपटॉप। एंड मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगा। यू ऑल आर सीरियस स्टूडेंट्स एंड टुमारो वी विल सी यू अगेन एंड आई पास ओवर टू ईश्वरी सर। या थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर आज के लिए। और लीडर्स कैसे रहा आज का सेशन? हाउ वाज द सेशन टुडे? यस, आज तो बहुत कम लोग पार्टिसिपेट है, 270। हाँ, लेकिन हमारे सीरियस लीडर इतना ही है ना, जो सीरियस है वो कंटिन्यू रहते हैं। सो लीडर्स, मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगा कि पहले कोई लीडर बोल रहे थे सर अभी ये तो हमारा हेल्थ ट्रेनिंग हो रहा है ना, स्पेशल हेल्थ ट्रेनिंग, बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ, दिस इज ओनली हेल्थ ट्रेनिंग, ओके। सो लीडर बोल रहे थे सर ज्वाइन तो किया, कैसे आगे बढ़ना होगा है ना, लीडर को कैसे लीडरशिप करना होगा, ये सब चीज लीडरशिप ट्रेनिंग में आ जाएगा लीडर। और इसके बाद हम रखेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग भी रखेंगे। उस टाइम हेल्थ का चर्चा नहीं होगा, ओनली लीडरशिप का चर्चा होगा, ओके। उस टाइम मार्केटिंग का चर्चा होगा कि लीडर बिगिनर्स को ये करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा आगे ये करना चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास 5-7 लोगों का टीम है तो ये करना चाहिए, आपके पास 20-30 लीडर का टीम है तो ये करना चाहिए, आपके पास 50 से 100 टीम ऑलरेडी है तो ये करना चाहिए। ये सब चीज लीडरशिप ट्रेनिंग में आ जाएगा, मार्केटिंग ट्रेनिंग में आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी ऑर्गेनाइज करूंगा। सो ये विशुद्ध हेल्थ ट्रेनिंग है, बेस्ट टू बेस्ट, यानी बेसिक हेल्थ ट्रेनिंग टू मेक यू बेस्ट। सो लीडर्स, मैं आपसे फीडबैक चाहूंगा कि इंडिया से 2 लीडर और नेपाल से 2 लीडर कौन शेयर करना चाहेगा? कैन यू टाइप योर मैसेज? मैं शेयर करना चाहूंगा करके, या आई वांट टू से नेपाल, दुर्गानंद यादव, ओके। जो भी फर्स्ट है उसको तो देना ही पड़ेगा। दुर्गानंद यादव जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड कम ऑन द स्क्रीन विथ वीडियो सर। वीडियो सर, वीडियो मेरो हल्का बिग्रेको छ सर, क्यामेरा त्यही भएर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिना वीडियो।
थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँहरूले यो टाइम मलाई अमूल्य टाइम दिनुभएकोमा र हाम्रो चक्रवर्ती सरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। कि आज मैले जुन क्लास पाएँ होइन, अब यसलाई म हिन्दीमा भन्दैछु सर है, अब हल्का सबैजनाले बुझ्नु पर्यो जति पनि सर आउनुभएको छ। आज मैं जो ट्रेनिंग पाया उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ईश्वर तिवारी सर को और मिस्टर चक्रवर्ती सर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं जो ट्रेनिंग पाया, जो ये लिखा है जनरेक्शन और स्पेशल, और जो जनरल होता है और स्पेशल के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। और जो सर आज बोला उसके बारे में पहले भी था, मालूम था, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था इस बात को, और हर व्यक्ति भी ये चीज हमको नॉर्मली मालूम था फिर भी हम लोग नहीं कह रहा था। फिर आज जो मैं ये ट्रेनिंग पाया था, हर आदमी के पास होता है, जनरली सबके पास में होता है कि अपना अपना माइंड होता है समझने के लिए, बोलने के लिए और कहने के लिए। फिर भी जो स्पेशल होता है ना, उसको हम जनरल में जो लाकर अगर दे तो सब आदमी समझ सकता है। ये आज मैंने पाया सर, मैं जो इतना सीखा था इस फील्ड में, जितना भी ट्रेनिंग में मैं पाया हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये मैं हेल्दी कैसे रह सकता हूँ और हेल्दी मैं कैसे उसको बनाऊं। तो मैं पहले स्पेशल में ही जा रहा था, उसको स्पेशल में हम सिखा रहे थे, जो हमारे पास जो गुण था उसी से हम सिखा रहे थे, इसीलिए बहुत लोग समझ नहीं पा रहा था। अब मैं समझ पाया कि अब हमको स्पेशल में नहीं, हमको जनरल में जाना है। उसको जनरल वैसे वो जैसा है, उसका मैन जैसा है वैसा ही हमको बनकर उसको समझाना है कि हम कैसे हमारा हेल्थ बिगड़ रहा है और हमारे हेल्थ को हम कैसे सुधार सकते हैं। जब हम ऐसे पेश करके जाएंगे ना सर, तो इससे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा और हर आदमी समझ सकता है कि हम कैसे अच्छा रह सकता है और कैसे हम दूसरों को भी अच्छा कर सकते हैं। तो इससे बहुत खुशी हो रहा है सर। और बहुत जो ह्यूमन बॉडी के बारे में जो बोला है, ह्यूमन बॉडी हर एक जो कनेक्टिव होता है, हर कोई भी काम करते हैं सर, जैसे हम मोबाइल भी चलाते हैं तो हर चीज को भी कनेक्ट और दूसरा से होता है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। अगर जो कनेक्ट नहीं हुआ तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी नेटवर्क हमारे पास नहीं होता तो सर हम ये वीडियो भी नहीं कर पाते, ये अभी ट्रेनिंग भी नहीं सीख पाते। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये जो हम सीख रहे हैं अभी, जो बहुत एकदम हर एक कोई भी चीज कनेक्टिव, जैसे भी हमारे शरीर के बारे में सर ने बताया, तो ऐसे भी हम थोड़ा थोड़ा जो अगर किसी को बता दे, अगर 2-4 को हर रोज में 2-4 आदमी को जो हम जनरल से अगर बता दे तो बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत डेवलप भी हम लोग हो सकता है। स्पेशल हमारे पास जो है तो इसको हम अब जनरल में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में हमको सीखना बहुत सीखना जरूरी है। तो इसके बारे में भी थोड़ा और टिप्स सर हमको जो हो जाता तो और अच्छा हो जाता कि कैसे हम इसको लाए। अगर हमको हमारे पास स्पेशल है फिर भी जनरल में हम कैसे ढालें उसको, तो ये भी टिप्स हो जाए तो बहुत अच्छा है सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। अघिदेखि नै म सबै हाम्रो सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जति पनि हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ आज ट्रेनिङ लिने, म मान्छु कि सर आज मेरो भाग्य छ कि म यति राम्रो ट्रेनिङ पाइरहेको छु भने हाम्रो जति पनि सरहरूले लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि एउटा गड गिफ्ट नै भनौँ कि यो ट्रेनिङ पाउनु भनेको होइन सर। अब यति नै हो सर, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थैंक यू वेरी मच दुर्गानंद यादव सर, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स में एक चीज आपको पूछना चाहूंगा, यही ट्रेनिंग कॉल इंटरनेशनल लीडर के लिए इंग्लिश में ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या हमें वो ट्रेनिंग कॉल करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए? क्या आपके पास इंटरनेशनल लीडर जुड़े हैं टीम में? मुझे मैसेज लिख के टाइप कर दीजिए प्लीज। अगर ये जरूरत नहीं है तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल लीडर है, इंग्लिश में यही ट्रेनिंग जरूरत है तो हम करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो कैंसिल कर देंगे। सो नो सर वी नीड इट। ओके, सोना मैम ने, शिव सालिम सर यस सर चाहिए, नंदलाल मंडल यस सर चाहिए। तो मैं कल देखना चाहूंगा कि कितना पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है, फ्रॉम इंटरनेशनल लीडर, यानी जो हिंदी नहीं समझते, जिसको इंग्लिश का ही रिक्वायर्ड है, वो लीडर कम से कम आप 1-2 करके भी कम से कम 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट होना चाहिए इंटरनेशनल फील्ड से। क्या ये हो जाएगा? या तो अभी बोलिए, क्योंकि आपने फर्स्ट डे का ट्रेनिंग ले लिया, सेकेंड डे का ट्रेनिंग ले लिया, आज थर्ड डे का ट्रेनिंग ले लिया, अब ये आज का ट्रेनिंग कल इंग्लिश में भी होने वाला है। अगर ये रिक्वायर नहीं है तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत बिजी है, मैं भी बहुत बिजी हूँ। लाएंगे इंग्लिश वाले सर, गिव मी अ चांस फॉर शेयर। ओके मंजित सर, मैं आपको दे दूंगा।
सो मैं ये देखना चाहूंगा, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू लीडर? कल क्या इंग्लिश सेशन चाहिए या नहीं चाहिए? ओके, शिशिर सरकार सर। सर डॉक्टर सर का टेलीग्राम चैनल का नाम बोलिए। वो डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती है टेलीग्राम में, ठीक है। और डॉक्टर सर ने, मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ, ओके। वहां से आप सीखो। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, इतना सीखो कि आप डॉक्टर सर जैसा आप बोलो, और आपका स्पीच से हमारा फील्ड के जो पीपुल से वो आपको लाइक करे, आपका बात से सहमत हो जाए और खुशी खुशी हमारा प्रोडक्ट यूज करे। जैसे वो हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अपना काम कर देगा, रिजल्ट दे देगा। जैसे रिजल्ट दे देगा, वो लोग हमारा ऑडियंस में ज्वाइन होकर काम करेंगे और दो तीन लोग को शेयर करेंगे। जैसे 2-3 लोग को शेयर करेंगे, डुप्लीकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यस सर, नीडेड इंग्लिश ऑल्सो, ओके। सागर भाई ने बोला, ओके, वी नीड इंग्लिश, एड जोय सिंह, ओके। सो मैं कल देखना चाहूंगा लीडर्स कि आप कितने लीडर को इनवाइट करेंगे, ठीक है। सो मंजीत सर ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, आई वांट टू शेयर। सो मंजीत विश्व सिंह, या ओपन योर वीडियो एंड कमेंट द स्क्रीन। मंजीत सर, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज तपाईले जोइन्ट भर्सनमा यो जुन डक्टरको प्रोग्राम दिनुहुँदैछ, इट इज भेरी एट्र्याक्टिभ एन्ड मोर इम्प्रेसिभ फर अस। अनि आज जुन पनि सरले हामीलाई माने अर्गन रिलेटेड, को रिलेटेड जुन कुरो बताउनु भयो त्यो पनि एकदम इफेक्टिभ छ। अनि सर, विशेष गरेर म 1 मिनेटको टाइम दिन चाहन्छु। मेरो बहिनी ज्वाइँ बहिनी पनि अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। अनि सर, ही इज भेरी सिक ड्युरिङ दिस लकडाउन। अन्त उहाँको कुनै रिपोर्टहरू पनि छैन। अनि द नेचर अफ हिज इलनेस उहाँले अलिकति एक्सप्रेस गर्नु हुँदैछ मेरो बहिनीले। प्लिज सर, गिभ मी टाइम एन्ड प्रोडक्ट अल्सो। उहाँ एकदम अहिले प्रब्लममा हुनुहुन्छ, जति सक्दो छिटो प्रोडक्ट हुन्छ भन्ने कुरो। अनि एउटा रिपोर्ट, डक्टरको रिपोर्ट नहुँदाखेरि सर यसरी भर्बली नै भन्नु चाहनु हुँदैछ सर, इन नेपाली फर यु। अनि तपाईले रेकमेन्ड गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ सर। सर, म बहिनी एकछिन पर्खिनुहोस्। डक्टर सर सानो ब्रेकमा जानु भएको छ। मन्जित सरलाई म फेरि डक्टर सर आउने बित्तिकै लिन्छु, ठीक छ? डक्टर सर उहाँले नेपालीमा डिजिजलाई एक्सप्रेस गर्न तपाईले फरवर्ड गर्नु भयो भने एकदमै राम्रो। ठिकै छ, एकैछिन पर्खिनुहोस्। डक्टर सर चेयरमा आएपछि म तपाईलाई फेरि लिन्छु मन्जित सरलाई, है। एकैछिन। ओके, सो मंजित सर, तपाईको मैले नाम नोट गरेँ। I'll again let you tell about your problem. एंड लीडर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। Combination of all things, we have our question and answer group in Telegram. So वहाँ आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और कोई भी मल्टीलेवल रिलेटेड प्रॉब्लम आप वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो चैनल भी, वो ग्रुप भी शेयर करूंगा, ठीक है। वहाँ बहुत आपको तुरंत जवाब मिल रहा है। यहाँ ये वाला चैनल, द लिविंग वेल क्वेश्चन एंड आंसर चैनल, ठीक है। यहाँ आप कोई भी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सी, मैम व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एयर डिजीज एंड हाउ कैन सॉल्व इट। सो तुरंत उनको आंसर मिल गया। इस तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं इसका भी आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। कोई भी यहाँ क्या होता है कि कोई भी जूनियर अपना क्वेश्चन रखे और कोई भी सीनियर आपको आंसर दे देगा। और यहाँ बहुत सारा फाइल है, आपको जो काम आ सकता है। ऊपर देखिए बहुत सारा फाइल, बहुत क्वेश्चन आंसर चला। ये रिपोर्ट का आंसर मिल जाता है, ठीक है, रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड। ये ऐसा व्हाट इज, ऐसा आप देखो द रीजन व्हाई स्टोन के बारे में किसी ने पूछा किया था शायद, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टोन इन वुमेन बॉडी, ओके। तो उनका आंसर मिल गया। इस तरह आपको आंसर मिल सकता है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं। पोस्ट योर क्वेश्चन, गेट आंसर फ्रॉम सीनियर इमीडिएटली, ओके। कोई भी सीनियर जिसको पता है वो आंसर दे सकता है। तो ओके, मुझे नहीं चाहिए, ओके, मुझे नहीं चाहिए तो नंगमा, ये मैम शायद इंग्लिश का बात हो रहा है ना, नहीं चाहिए। ये मैंने आपको लिंक भेज दिया, ठीक है। ये लिंक में टेलीग्राम के चैनल में जोड़िए और अपना एक क्वेश्चन पोस्ट करिए, यू विल गेट द आंसर। एंड डॉक्टर सर का चैनल में जोड़िए, यू विल गेट हेल्थ नॉलेज, ओके लीडर्स।
सो नोनांग मैम ने शायद ये इंग्लिश क्लास के बारे में बोला होगा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको रिक्वायर है कल इंग्लिश क्लास में इंटरनेशनल लीडर को बुलाइए, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लीडर बनना है। ठीक है, बहुत सारे लीडर ने कोरिया से, स्विट्जरलैंड से, रशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, मलेशिया से, दुबई से, कतार से, सऊदी अरब से लिंक किया है। ठीक है, ये लॉकडाउन के दौरान जूम मीटिंग कर करके लिंक किया है और उन्होंने प्रोडक्ट को भी यूज करवाया है, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद वो लोग भी एक्साइटेड है। सो आप इंटरनेशनल लीडर को जोड़ सकते हैं। हम हमारे तरफ से ऑलवेज आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू। ओके, सो डॉक्टर सर आ रहे हैं, मंजीत सर को मैं फिर ले लूंगा। ठीक है, आप अपना प्रॉब्लम रखिए, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो एनी लीडर्स हु वांट टू शेयर समथिंग, कोई बोलना चाहेगा? सो लीडर्स, डॉक्टर सर इज हियर। सो मैं अगेन मंजीत सर को दे रहा हूँ। मंजीत सर अपना प्रॉब्लम रखिए। ठीक है, इसी तरह हम सबका प्रॉब्लम तो नहीं ले सकते, फिर भी मंजीत सर ने अपना प्रॉब्लम रखने के लिए बोला, तो मैं चाहता हूँ मंजीत सर सीधा डॉक्टर सर को अपना प्रॉब्लम रखिए। ठीक है, हेलो मंजीत सर, कैन यू हियर मी? Yes sir, I am hearing you. So okay, I'm passing to Dr. Sir. Okay. Yes, मंजीत जी बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरा सिस्टर मैंने ब्रदर इन लॉ का प्रॉब्लम है सर। बिफोर 1 ईयर उनको कुछ पता नहीं था, वो कभी कभी सेंसलेस में कुछ वर्ड बोल देते थे, लेकिन बाद में अगर पूछा जाए तो मैंने क्या बोला उनको पता नहीं। तो जैसे सर टाइम बीतता गया, तो अभी जस्ट ये आपका लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ, तो एक वो गाड़ी चलाते थे, गाड़ी को भी उन्होंने एक्सीडेंट कर दिए, उनको कुछ नहीं हुआ, बाकी दूसरा आदमी मर गया उस एक्सीडेंट से। और जैसे दिन बीतते जा रहे हैं सर, उनका हाथ और पैर सर सिकुड़ जाता है, और हाथ पैर पूरा सिकुड़ जाता है, लेकिन उनको अगर हम पूछते हैं कि आपको क्या हुआ था, तो वो बोलते हैं मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, ऐसा वो रिस्पॉन्स करते हैं सर। और उस दिन सर 4 दिन पहले सर स्कूटी से दोनों आ रहे थे हस्बैंड वाइफ, तो मैंने हाईवे में दोनों वो कब गिर गए उनको पता नहीं सर। ऐसा ये सब हो जा रहा है, बाथरूम में गिर जाना सर। इनके लिए सर हम कौन सा आप रेकमेंड कर सकते हैं सर? मंजीत सर वो भी है आपके सामने, वो भी है, तो उनको भी स्क्रीन में लाइए। सर पेशेंट तो नहीं है सर, पेशेंट का वो वाइफ है सर। ओके, वाइफ को दीजिए, वो और ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को डिफाइन करेगी जी। नेपाली में भन्नुस्, नेपाली में म भनिदिन्छु सरलाई। नेपाली में भन्नु, म सरलाई नेपालीमा भन्नुस्, म सरलाई हिन्दीमा बुझाइदिन्छु। बिमारी भएको बेला नि उलाई थाहा हुँदैन कि के भएको बेला बिमारी भेटेको बेलामा अर्को बोल्नुहुन्छ, उल्टा पाल्टी हो। अन्त हातहरु पुरा हातहरु बाउडेको हुन्छ, हातहरु पुरा बाउडेको पट्टा दिन्छ हो। अलिकति बिस्तारै बोल्नु त। छोपुवा बिमार जस्तो छ? त्यस्तो छैन। त्यसरी हातहरु यस्तो 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 अरर दिन्छ? अनुहार अलिकति मुख अलिकति बाउडिन्छ, अन्त हात बाउडिन्छ। वो जैसे बीमार नहीं, छोपुआ वो तो नहीं है, लेकिन जैसे बीमार लगता है तो उसका मुंह थोड़ा ऐसा हो जाता है, यार हाथ सिकुड़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल एपिलेप्टिक बोलते हैं इसको, न्यूरो एपिलेप्टिक डिजीज। कब से हो रहा है? कब से? कहिलेदेखि भएको? 6 महिना भयो अहिले सारो पारेको। ये कोई टाइप का उसके बाद ये आगे होगा। कोई उसको उहाँको जीवनमा केही प्रब्लम त्यस्तो टेन्सन थियो? सडन ट्रमा आया होगा दिमागमा। सडन केही समाचार शक लाग्ने खालको त्यस्तो आएको थियो? त्यस्तो भएको छैन। कहीँ लड्नु भएको थियो? लडेको थिएन, त्यही बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो। नहीं हुआ, लेकिन गिरा भी है। एनीवे उसको न्यूरो प्रॉब्लम है। पैनाक्स जिंगसेंग 7 वंडर जूस। मैम लेख्नुस् त, लेख्नुस्। न्यूरो प्रॉब्लम जस्तो लाग्दैछ सरलाई। ओके, पैनाक्स जिंगसेंग लेख्नु हुँदैछ। लेख्नु तपाई भाइलाई दिनु।
Penax ginseng, aloe vera gold juice, 7 wonder, antioxidant. Okay, thank you so much, Dr. Sir. Thank you so much. So sir, aloe vera gold juice, then sir क्या Penax ginseng ये वो हो गया, 1 नंबर 2 नंबर हो गया, 7 wonder 4 product 7 wonder, sir, last one antioxidant, okay, 7 wonder. Okay, thank you very much, sir, thank you very much. तपाईको आज राम्रै टाइम रहेछ, तपाईले डाक्टरलाई सिधा प्रोग्राम राख्न सक्नुभयो। यसरी सबैले त पाउनुहुन्न है, तपाईले मौकाको फाइदा उठाइहाल्नुभयो। लिडर भनेको त्यो जसले अपर्चुनिटी ट्याक्क राइट टाइममा ग्र्याब गर्छ। थ्यांक यू। सो लीडर्स, यहाँ मुझे एक मैसेज आया, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू से समथिंग फ्रॉम किरण बरनवाल। ओके, मैं किरण जी को ले रहा हूँ। ओके किरण जी, किरण बरनवाल जी, ओके, अनम्यूट करनुहोस्। काइंडली आप अनम्यूट करिए और बोलिए प्लीज। किरण जी, स्वागत है आपका। सर। हाँ सर। हाँ, हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। सर, मेरे पास एक लेडीज का ये रिक्वेस्ट आया है कि उनकी ये कोहनियों की हड्डी जो है सर, ये खिसक गई है, थोड़ा अलग, ये अलग से दिख रहा है। क्या वो सही हो सकता है हमारे प्रोडक्ट से? अभी तो डॉक्टर साहब फिर चले गए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो जो क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप में आप वो प्रॉब्लम रखिए, कोई सीनियर आपको आंसर दे देगा, ठीक है। नहीं तो कल ऐसा ही जैसे मंजित सर ने रखा प्रॉब्लम, डॉक्टर के सामने आप ऐसा प्रॉब्लम रख दीजिए, डॉक्टर सीधा आंसर कर देंगे, ठीक है मैम? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो लीडर्स, सो इसी के साथ आज का सेशन एंड करने जा रहा हूं, और कल इंग्लिश सेशन में सबको आने के लिए बोलता हूं, और इंटरनेशनल लीडर को इनवाइट करने के लिए बोलता हूं। हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लीडर को पार्टिसिपेट करे, और हमें भी स्क्रीन में 400-500 लोग दिखते हैं तो बहुत बड़ा एनर्जी आता है। हमें भी स्क्रीन में 200-250 लीडर दिखता है तो थोड़ा आज क्या हो गया, लीडरों को ऐसा होता है। सो कल का इंग्लिश सेशन सेम टाइम रहेगा, फिर परसों क्लास 2 बेसिक क्लास बेस्ट टू बेस्ट परसों हिंदी में रहेगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में रहेगा। सो इसके साथ साथ हमारा क्लास 3 में ऑरेंज प्रोडक्ट को लेके है। क्लास 3 में एक बार मैं फिर शेयर करना चाहूंगा। ओके, क्लास 3 में यहाँ प्रोडक्ट का पूरा आएगा, ऑरेंज प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो हमारा कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या काम करेगा, ये ऑरेंज प्रोडक्ट ट्रेनिंग हिंदी में भी होगा, ऑरेंज प्रोडक्ट ट्रेनिंग इंग्लिश में भी होगा। सो कल हमारा ह्यूमन बॉडी एंड डिजीजेस क्लास 1 इंग्लिश में होगा, आज हिंदी में हो गया। इसी तरह क्लास 2 हिंदी में होगा, फिर इंग्लिश में होगा, और लास्ट क्लास होगा ऑरेंज प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो ये ऑरेंज प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सबको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट खाना है, कौन सा प्रोडक्ट खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम ठीक करेगा। सो अपने आप सब यानी दूसरे को सजेस्ट कर पाओगे। सो आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है, और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू टुमारो। नमस्ते, थैंक यू।